तो आप पूछ लें भले। अच्छा, राजा दायर का बेटा, जी जी जवेरी, आप सब कुछ जो है ना हम इस लेक्चर में जो है ना पढ़ेंगे, डोंट वरी। अच्छा, आपको मैंने कहा था कि उसमें से कुछ आपको क्वेश्चन भी बनाने हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए भले। मैंने तो 5 कहा था, लेकिन भले उसे अगर कम ही किसी ने भी अगर एक भी क्वेश्चन बनाया है तो वो मुझे बता दे, ठीक है। भले चैट में बताएं या हैंड रेज करें तो और बेहतर। जल्दी 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 मुझे बताएं। अवेश, जवेरिया, ठीक है, मरीना, सज्जल, सर सोफिया, क्वेश्चंस तो गणेशा। 5 से ज्यादा 10 आप में बने। से किसी ने भी अगर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, भले एक ही हो। अच्छा, जवेरिया आपने बनाया, ओके जवेरिया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो देखें, अगर जिसने नहीं बनाया ना, तो हो सकता है ना उनके साथ मतलब इशू हो कि वो कंप्रीहेंड ना कर सके हों इस चीज़ को। तो डोंट वरी, ठीक है, मैं उसी आर्टिकल के जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो, ठीक है, पॉइंट्स हैं, वही मैंने जो है ना स्लाइड पे वो टाइप किए हैं, और वो मैं आपको अच्छे तरीके से अभी समझाने जा रहा हूँ। तो अभी लेकिन ये आपका टास्क होगा, देखें अभी जो है ना आपको गौर से ये सुनना है कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। उसके बाद जो है ना, ठीक है, जो चीज़ें हम इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वही आप आर्टिकल से जो है ना दोबारा पढ़ लीजिएगा, ताकि मजीद अंडरस्टैंड आपको हो जाए और क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो उसमें आपका टास्क अगली क्लास के लिए मैं ये टास्क कर देता हूँ, वो ये होगा कि आपको अगली क्लास तक जो है ना फिर 5 क्वेश्चंस इसमें से बनाने हैं, ठीक है। और वो 5 क्वेश्चंस क्या क्या करेंगे उनका, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए आप, ठीक है, 5 क्वेश्चन जो हैं बनाएंगे, और उन्हीं के ही आंसर्स भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें। वो आप क्या करेंगे, टाइप करके, ठीक है। अगर किसी के पास पीसी है या मोबाइल में भी जो है ना एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसमें आप वो क्वेश्चन टाइप करके, ठीक है, पहले क्वेश्चन टाइप करें, ठीक है, फिर उसके नीचे जो है उसका आंसर वो लिखकर मुझे आपको आपने क्या करना है, मुझे सेंड करना है वो, ठीक है। तो फिर जो है ना हम वही क्वेश्चन जो है ना आपकी क्लास में करेंगे, ठीक है। अगली क्लास की ये हमारी एक्टिविटी होगी, ताकि हमें पता चले कि हम जो है ना चीज़ों को कितना कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन आप बनाएंगे तो इट मीन्स के आप जो है ना कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं इसको। और देखें, इसका जो है ना सर आपको इंग्लिश में भी बड़ा फायदा होगा। इंग्लिश में आपको कैसे फायदा होगा, देखें, इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो देखें, आईबीए का जो टेस्ट है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो, ठीक है ना, वो हमेशा आती है। वो ऐसा समझे, इन्होंने कलमा पढ़ लिया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बगैर कोई भी टेस्ट नहीं बनाना, ठीक है। जो भी टेस्ट हो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है। तो यहाँ से देखें, आपकी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगी इस रीडिंग से, कि पता चलेगा आपको कि वाकई आपको चीज़ें जो है पढ़कर समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। एंड डोंट वरी अगर समझ नहीं आ रही, ठीक है, मैं हूँ आपके लिए, आप परेशान ना हो। आप एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लेक्चर भले क्लास के दौरान वो पूछ लें, या उसके अलावा कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है तो भले जो है ना आप ग्रुप में एनी टाइम जो है ना मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड सर करूंगा सुनिए इंशाल्लाह। मेरी बात। सर तो पिछली क्लास में हमने जो है ना ये पढ़ा था कि मुस्लिम रूल से पहले जो है क्या सिचुएशन थी सब कॉन्टिनेंट में, और कौन कौन से रिलीजन्स थे, कौन कौन से जो है ना उस टाइम मतलब जो चीज़ें चल रही थी वो क्या थी, इवेंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़े, ठीक है। जो रूल था वो किस किस का था वो भी हमने पढ़ा, ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है ना हमने थोड़ा सा फिर सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को देखी कि सब कॉन्टिनेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, हिंदुस्तान या इंडिया की वो जो है इम्पोर्टेंस वो क्या है, वो भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा मरीना, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर सुनिए मेरी बात। जो आप कह रहे हैं मरीना क्रिस्टल जल्दी बताएं 5 अगर होते आप सर। सुन रही हैं तो। जी जी सर मैं बता तो रही हूँ। मरीना, आप शायद बोल रही हैं लेकिन आपका वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलें, अगर कोई क्वेश्चन है, आपका वॉइस नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें, चैट में जो है ना टाइप कर कर ले, मैं देखता हूँ बीच में। ठीक है जी, तो वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि मुस्लिम रूल जो स्टार्ट हुआ ना सब कॉन्टिनेंट में, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। तो वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, मरियम कह रही है सर हमें आ रहा है, एक्सीलेंट मरियम, एक्सीलेंट, अगर आपको समझ आया तो एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट। आपको किसी की भी शायद वॉइस नहीं आ रही, मेरे ख्याल से। अगर किसी ने बोला होगा नहीं आई है तो शायद इशू हो। कोई भी जो है ना अनम्यूट करके अपना वॉइस बता दे मुझे, सुना दे मुझे। अवेश या कोई और स्टूडेंट भी अनम्यूट करके थोड़ा बोले, ताकि मुझे पता चले। किसी ने कहा है कि शायद सर आपको सबकी आवाज़ सर ना आ रही मेरी हो। आवाज आ रही है आपको? सर अच्छा, मरीना बोल रही थी अभी। जी सर अच्छा आवाज आ मरीना, रही आप है दोबारा आपको? बोलें।
अच्छा, जस्ट आवाज जस्ट आ जस्ट रही है मिनट, पर जस्ट। आपको? हो सकता है किसी का जो है ना वो माइक मैंने ऑन ना किया हो। अच्छा, आप सिर्फ 1 मिनट वेट करें, मैं वो ऑन कर देता हूँ। जी बिल्कुल। वे मेरी सॉरी, मेरी सॉरी, क्योंकि माइक जो है वो ऑफ था पीसी का, तो इसीलिए पता नहीं चल सका। तो अभी अभी आप बोलें, ठीक है मरीना, अभी आप क्वेश्चन करें, जो भी क्वेश्चन है। सर मैं कह रही हूँ जो आपने कहा ना, क्वेश्चन जी जी। क्वेश्चन बना के भेजने, ग्रुप में भेजने या पर्सनली आपको? हाँ, वो मरीना मैंने बताया कि आप कोशिश करें कि वर्ड में जो है ना वो टाइप करके वो मुझे फिर पर्सनली जो है ना, सॉरी ग्रुप में ही भले आप सेंड कर दें, क्योंकि अच्छा नहीं नहीं, पर्सनली जो है ना ग्रुप में नहीं करें, क्योंकि ग्रुप में ग्रुप में करेंगे तो फिर तो सबको पता क्वेश्चन चल हम जाएगा कैसे ना पूछेंगे आंसर किसी का। से, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप मुझे पर्सनल में जो है ना सेंड कर दें, ठीक है। तो मैं वो सेव कर दूंगा और उसका जो है ना एक पूरा डॉक्यूमेंट मैं बनाऊंगा, ठीक है जी। पूरा डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है, वो फिर मैं जो है ना आपके साथ अगली क्लास में जो है ना शेयर करूंगा। अच्छा, वो बोल रही हैं अभी भी, हाँ हाँ नहीं करते हम चीट। अच्छा, सही सही मरीना, ठीक है ठीक है, अगर चीटिंग नहीं करते तो डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप चीटिंग करते होंगे। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि वही जो क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल मरीना, अगर आप क्वेश्चन बना रही हैं 5, मैं चाहता हूँ अगली क्लास में वो जो है ना हम दूसरे स्टूडेंट से भी पूछें, ताकि हमें पता चले कि उन्होंने अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड किया है या नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप मुझे भेज दें, मैं वो एक ही डॉक्यूमेंट में सारे जो है ना कॉपी पेस्ट कर दूंगा और उनको अरेंज कर दूंगा, फिर आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर आप वहां से जो है ना देख लीजिएगा। अच्छा, तो अभी हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखिए, आज हम मुस्लिम रूल पढ़ेंगे और उस आर्टिकल को भी जो है ना हम टच करेंगे अच्छे तरीके से, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी को भी कोई चीज़ समझना है ड्यूरिंग, ठीक है, लेक्चर, आप हैंड रेज करें या भले अनम्यूट करके मुझसे पूछ लें, लेकिन चैट में कोशिश करें, चैट से बेहतर है आप जो है ना अनम्यूट करके मुझसे पूछें, क्योंकि चैट में हो सकता है मेरा ड्यूरिंग द लेक्चर इतना ध्यान ना जाए और आपका क्वेश्चन ऊपर चला जाए, मैं ना देख सकूं। सो इस बात का जो है ना ख्याल रखें आप। अच्छा, तो एक चीज जो है आपको वो पहले बतानी है कि इस्लामिक कैलेंडर हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो देखिए, इस्लामिक कैलेंडर में हम यूज करते हैं ईयर जो होता है ना वो हिजरी में। हम वैसे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या करते हैं, एडी यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म एनो डोमिनी थी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हिजरी यूज करते हैं। और देखें ये कब से स्टार्ट होती है, जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी ना मक्का से मदीना, ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो हिजरत की थी कब, जुलाई 26 622 सीई। सीई की मीनिंग क्या है, देखें, कॉमन एरा, ये मैंने बताया था, ठीक है। और सीई और एडी जो है ना वो सेम ईयर्स होते हैं, ठीक है, वो सेम ही होते हैं दोनों ईयर्स। मतलब 622 सी और एडी भी 622 होगी, ठीक है। तो 622 सी सर मेरी कॉमन एरा बात के सुनाए, लिए। जी। ये ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, उन बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, तो आप देखें। अच्छा, नहीं हो रही, मैंने तो ज्वाइन कर लिया है इधर से, मतलब और कोई भी जो है ना रिक्वेस्ट नहीं आई एडमिट करने की। अगर आई होती तो यहाँ पे शो हो रही होती, हो सकता है उनका यहाँ इंटरनेट इशू हो। ठीक है जी। तो जब नबी पाक ने हिजरत की थी, ठीक है, तो उस उसी साल से लेकर पहली हिजरी जो है ना स्टार्ट हो जाती है। और उन्होंने कब की थी, अगर एडी में देखें या सी में, तो वो 26 जुलाई को, ठीक है। और साल कौन सा था, 622, सीई भी और एडी भी यही सेम ही था। तो जो वेस्टर्न अब कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन वो जो हम मतलब जो है ना आमतौर पर कोई भी चीज अगर यूज करें वो कन्वेंशन बन जाती है। तो वेस्टर्न कन्वेंशन में ये है कि उन्होंने आमतौर पर जो है ना इस हिजरी को, ठीक है, अपनी जो है उस कन्वेंशन में कैसे लिखा, उन्होंने ए एच से डिनोट किया। अब ए एच की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है जी, ये देखें, एनो हेजरा है, ठीक है, एनो हेजरा है। और जैसे एनो डोमिनी की मीनिंग थी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है, ऐसे एनो हिजरा की मीनिंग है, ठीक है, ईयर ऑफ द माइग्रेशन या ईयर ऑफ द हिजरा। हिजरा मतलब हिजरी, इसको हम अरबी में या उर्दू में हिजरी भी कहते हैं, ठीक है। जब मतलब नबी पाक ने हिजरत की थी, ठीक है, या इंग्लिश में अगर कहें तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये मजीद यहाँ पे भी देखें आप लिखा हुआ है, ये देखें माइग्रेशन। तो हिजरी कहें, हिजरत, माइग्रेशन, ये बस लैंग्वेज का सिर्फ फर्क है, बाकी मीनिंग इनकी सेम है। तो तब से जो है ए एच एनो हिजरा है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस जो मैंने आर्टिकल आपको मैंने भेजा था उसमें ये ए एच यूज किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले वो समझा दूँ। अच्छा मारिया। सर कन्वेंशन की मीनिंग क्या बताई आपने? किसकी? कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब वो चीज जो कॉमन हो, ठीक है, और उसको हम मानकर मतलब वो कॉमनली जो है ना यूज किया करें।
तो मतलब वेस्टर्न जो मानते हैं ना, मतलब इसको जिस जिस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है, वो एच की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी, वो किस में लिखते हैं, एच फॉर्म की फॉर्म जो है ना, फॉर्म में लिखते हैं। और उसकी मीनिंग क्या है, ये लैटिन में, लैटिन है, ठीक है। और मीनिंग इसकी है एनो हिजरा है, ठीक है। और इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा, ईयर ऑफ द हिजरा। मतलब वो साल जब हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत स्टार्ट की, तब से ये जो है एच है, ए एच है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्लियर है ये, मरियम, शायद आपका सवाल था ना। क्लियर है सर। जवेरिया, अच्छा ठीक है जवेरिया, थैंक। मेरा था। अच्छा सही थी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को, और उसकी जो ये मतलब इंफॉर्मेशन थी शुरुआती, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी, और उस टाइम, ठीक है, मैंने आपको क्लियर ये बता दिया था, तो ये आपने कहा भी था क्लियर है, तो इसे हम आगे चलते हैं। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, उनका ताल्लुक जो है वो उमैयाद कैलिफेट से है, ठीक है। उमैयाद कैलिफेट को, ठीक है जी, इसका जो और नाम है ना, ठीक है, हम उर्दू में इसको कहते हैं बन्नू उमैया। ठीक है, क्या कहते हैं, बन्नू उमैया कहते हैं, ठीक है जी। और बन्नू उमैया, इसका जो दौर है ना, कब से स्टार्ट होता है, देखें। इसी के साथ साथ अभी हम इस्लामियात भी कवर करते जा रहे हैं, और इस आर्टिकल में मैंने आपको जैसे बताया, इस्लामियात भी थी, और पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर्स भी थी, पाकिस्तान हिस्ट्री भी थी। तो हम दोनों को आज इन चीज़ों को पैरेलल लेकर चलेंगे, दोनों सब्जेक्ट्स को। तो देखें, सब पहले जो इस्लामिक पीरियड है ना, उसमें तो देखें हजरत मोहम्मद जो थे, वो रूलर थे, हमारे हुक्मरान थे, ठीक है, पहले पहले। तो लेकिन उनके बाद जब उन्होंने रहलत फरमाई, ठीक है, रहलत कब फरमाई, 631 AD में, ठीक है जी। रहलत फरमाना मतलब वो इस दुनिया से चले गए, ठीक है जी। तो वो 631 में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जो है ना, कैलिफेट का दौर स्टार्ट हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना, कैलिफेट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मतलब खिलाफत जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, कैलिफेट मतलब खिलाफत। तो खिलाफत का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें जो पहली कैलिफेट है ना, उसको हम कहते हैं राशिदून कैलिफेट। ठीक है जी, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, राशिदून कैलिफेट। और इसको अगर हम उर्दू में बात करें इसकी, तो जो है ना, ऐसे हम कहते हैं खुलफाए राशिदीन। इसे हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, खुलफाए राशिदीन कहते हैं, ठीक है। और राशिदीन की मतलब होती है जो हक पर हो, ठीक है। और इन्हें एक और भी कहा जाता है राइटली गाइडेड कैलिफ्स, इंग्लिश में। ठीक है जी, तो ये इनके मुख्तलिफ जो है ना, मतलब नाम है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि कोई और नाम आ जाए, तो फिर आप जो है ना वहाँ पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर सके, और फिर कहें कि सर ने तो ये हमें पता ही नहीं था, ये कैसे आ गया। ठीक है जी, तो ऐसे आप जो है ना ये चीजें देखें, नोट करते जाएं। तीनों नाम जो है यही है, राशिदुल कैलिफेट इंग्लिश में एक ये कहते हैं, और दूसरा राइटली गाइडेड कैलिफ्स, ये इंग्लिश में कहते हैं। और अगर उर्दू की बात करें, ठीक है, या अरबी की, तो उसमें हम खुलफाए राशिदीन, ठीक है, वो कहते हैं। तो देखें, खुलफाए राशिदीन में अब कौन कौन थे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, खुलफाए राशिदीन, ठीक है, अगर राशिदून कैलिफेट की बात करें, तो उसमें जो है ना चार खलीफे गुजरे हैं, ठीक है। वो चार खलीफे कौन थे, किसी को अगर आइडिया हो तो वो शेयर कर ले हमारे साथ, ठीक है, कोई अगर बोलना चाहे तो, ठीक है, पार्टिसिपेट करें, और ये आपके लिए अच्छा है। अबू जी जवेरिया बताएं। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। ओके सही, ओके जी, जवेरिया सुमरो आप बताएं। जी सर, सेम हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान। अच्छा सही से, बिल्कुल सही सही। अच्छा, लेकिन इसमें ये देखें, इसमें जो है ना ऑर्डर याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ, ठीक है, जब टेस्ट आता है तो वहां पे अगर ऑर्डर पता ना हो, अभी पता तो है हमें चार ये खलीफे हैं, लेकिन पहला कौन सा है, दूसरा तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, तो वो लाजमी है जानना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो फर्स्ट कैलिफ था राशिदुल कैलिफेट में, वो कौन था, थर्ड कैलिफ कौन था। तो ऐसे जो फर्स्ट कैलिफ थे ना, वो थे, ठीक है जी, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है सेकंड, वो कौन है, वो है हजरत उस्मान, ठीक है जी, सॉरी हजरत उमर। सेकंड जो थे वो कौन थे, वो हजरत उमर थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। और थर्ड जो है वो कौन थे, वो थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है जी। ऐसे ही जो चौथे थे, वो हजरत अली करमला वजह थे, ठीक है जी। तो ये चार खलीफे जो हैं खुलफाए राशिदून में गुजरे हैं, ठीक है जी, हाँ, खुलफाए राशिदीन में। तो ये चार खलीफे थे। अब देखें, ये भी इसका जो ऑर्डर है वो आप लाजमी याद करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन था खलीफा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये खुलफाए राशिदीन था। आप देखें, खुलफाए राशिदीन के बाद, ठीक है जी, फिर मतलब जो है ना उमैयद कैलिफेट स्टार्ट हो जाती है। और वो मतलब तारीख में ये लिखा जाता है कि वो मतलब जो है ना, ठीक है जी, हजरत जो अमीर माविया हैं, ठीक है,
वहां से ये तारीख इनकी जो है कैलिफेट खुलफा है, जो बनु उमैया है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, इनसे। ठीक है, और उनके बाद जैसे करबला का वाकया भी आता है, जब हजरत अमीर माविया के बाद जो है ना उनके सन जो हैं वो रूलर बनते हैं या बादशाह बनते हैं। अब वो कौन थे इनके सन? ठीक है जी, वो थे यजीद। ठीक है, और इनसे ही देखें रिलेटेड एक वाकया है। वो कौन सा वाकया है, कोई मुझे बताएगा? एक बड़ा ही मशहूर वाकया है इस्लामिक हिस्ट्री में। तो मुसलमानों, कौन बताएगा? करबला का वाकया। जी जवेरिया, एक्सीलेंट, बिल्कुल करबला का वाकया है। जी जी आस्था, आप भी बताना चाहती हैं कुछ या कोई और? सर मेरा एक दूसरा सवाल था ये। तो आपने बताया ना कि ये जो चारों खलीफे हैं, जी जी कैलिफेट हैं, इनको हम मतलब राशिदीन कैलिफेट कह सकते हैं, कह रहे हैं। तो सर ये मुझे क्लियर करें, राशिदीन कैलिफेट क्यों कह रहे हैं इनको? जी जी हाँ। देखिए, ये मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। मैं ये बताया राशिदून में से कहते हैं। देखिए, राशिदून की मीनिंग या राशिदीन की जो है ना मीनिंग ये होती है, जो हक पर हों। ठीक है, लिटरल मीनिंग इसकी ये है, जो हक पर हों। तो राशिदून कैलिफेट इसे इसीलिए हम कहते हैं कि ये चारों खलीफा जो है ना वो बिल्कुल हक पर थे, इसीलिए हम इसे खुलफा राशिदीन कहते हैं। ठीक है जवेरिया, अब ये क्लियर हुआ? ओके। ओके सर जी, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू। और उसके अलावा कुछ मतलब बिलीफ्स जो है ना वो तो होते हैं रिलीजियस, कुछ हमारे बिलीफ्स हैं सेक्टेरियनिज्म में, कि जैसे किसी मतलब कुछ सेक्ट में जो है हजरत अली को पहला खलीफा मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। तो वो मतलब बिलीफ सबके अपने अपने हैं, ठीक है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन देखें, पाकिस्तान स्टेट जिसको मानती है वो ये नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो टेस्ट में आप कहीं भी बैठे पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात कर रहा हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में आप कहीं भी टेस्ट दें, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या कोई और टेस्ट हो, तो उसमें जो है ना ये चीज़ आपको जो है ना फॉलो करनी होगी। तो जो करबला का वाकया आपने बताया, बिल्कुल जी ऐसा ही था, एग्जैक्ट ऐसा ही था, ठीक है। तो करबला का वाकया जो है वो 61 हिजरी हिजरी में होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एच लिख दे रहा हूँ, और एच आपको अब क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मैंने बता दिया था। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ये भी जो है ना मैं आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता चलूँ कि पता कैसे चले कि जो एडी है वो हिजरी में कौन सा ईयर है। जो ईयर एडी में हमें पता है उसको हिजरी में हम कैसे कन्वर्ट करें? तो देखें, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, 622 में जो है ना हिजरत हुई थी, नबी करीम ने हिजरत की, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, 1 एज कहते हैं, 622 को। तो अगर ऐसे आपको कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है ना देता हूँ कि भाई कोई भी इवेंट है, सपोज करें कोई भी इवेंट है 635 एडी में होता है, मैं कहता हूँ कि ये हिजरी में कब होगा, हिजरी में कब हुआ था। क्योंकि टेस्ट में कुछ में जो है ना आपको जो है एडी में ईयर दे देते हैं ऑप्शन में, कुछ में कभी कभी हिजरी में भी दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एडी में याद किया हुआ है, हिजरी का आपको पता नहीं, तो वहां पे एक मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ, आप कैसे पता कर सकते हैं। तो देखें, एडी में मैं आपको ये बता दूं इसमें कि जैसे 622 में, ठीक है जी, वो हिजरत हुई थी, नबी करीम ने हिजरत की थी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 635 में कोई इवेंट हुआ था, वो हिजरी उस टाइम कौन सी थी, तो आप सिंपल क्या करें, 635 से माइनस कर ले 622, माइनस करें, देखें माइनस तो आता होगा ना, मैथ भी पढ़ रहे हैं आप। तो 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 6 0। तो मतलब हिजरी हमारी उस ईयर में कौन सी थी, वो थी हमारी 13, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है ना पता चल सकता है इजीली। ऐसे ही मैं अगर कहूँ कि कोई इवेंट है, ठीक है, वो हुआ था कब, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि वो इवेंट जो है ना वो हुआ था, मैं कहता हूँ भाई 20 हिजरी में, तो मैं कहूँ कि एडी में वो कैसे पता चलेगा, ये मुझे कौन बताएगा? ऐड तो करेंगे सर सिक्स क्या ट्वेंटी करेंगे टू में। इसमें? किसमें ऐड करेंगे? 622। जी 622 जवेरिया में। बिल्कुल सही। जी जी मरीना बिल्कुल सही है, आप दोनों सही हैं। हम क्या करेंगे, 622 में ऐड करेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं ना साल। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखें ऐड करें आप 2 4 6, तो देखें ये 20 हिजरी जो है वो एडी में किसके बराबर है, 642। तो ये सिंपल फार्मूला आपको जो है ना पता चल गया। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए हमें रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, हमें सिंपली कुछ फार्मूले याद करने हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, चीजें हमें खुद ब खुद देखें याद होती चली जा रही हैं। ठीक है जी। तो ये वाली जो है ना इसमें चीज थी। और अच्छा, तो इसे अभी देखें, आगे चलते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे स्क्रीन जो स्क्रीन पे कुछ आ गया है ना, वो टाइम मीटिंग का। ठीक है जी, तो हम करबला पे बात कर रहे थे, ठीक है जी।
तो वो करबला का जो इवेंट है वो इस बनु उमैया के दौरान ही जो है ना जब होता है, तो वो देखें कब होता है, वो 61 हिजरी में होता है, मैंने आपको बताया। अगर हम ये एडी में जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, 622 में ये 61 ऐड करेंगे, आप ऐड करें कितना हो जाएगा, 683 एडी आ जाएगा। तो 683 एडी में हुआ। तो देखें जो कैलिफेट का उमैयाद कैलिफेट है वो कब से स्टार्ट होती है, 661 से, ठीक है। तो ये मतलब बनु उमैया के दौर में ही हुआ था। ये भी देखें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई करबला का वाकया वो कब हुआ था, किसके कैलिफेट में, वो बनु उमैया में, उमैयाद में, और कब हुआ था 61 हिजरी को, और इसको एडी में तो आप अभी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। तो ये देखें बनु उमैया का फिर दौर आता है। और मोहम्मद बिन कासिम का जो है ना वो बनु उमैया से ताल्लुक है। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बनु उमैया का पीरियड वो 661 से लेकर 650 सीई या एडी तक है। ठीक है जी। और ये मैप में देखें, ये इनकी जो है ना बड़ी किंग मतलब जो है ना हुकूमत थी इन इलाकों पर। ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं इजीली। जो ग्रीन इलाका है ये, इन पर जो है ना उनकी हुकूमत थी। मजीद आगे आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे दमस्कस हो गया, ठीक है, कूफा, इस्फहान, ये और कुछ और जो इलाके हैं उस वक्त के, ठीक है जी। उन इन पूरे ग्रीन एरिया में जो है बन्नू उमैया की उस टाइम हुकूमत थी इनके दौर में। ऐसे ही आप इधर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इधर भी ये देखें कुछ और इन्हीं के साथ एम्पायर जो थी, बेजेंटाइन एम्पायर जैसे थी, ठीक है। ऐसे ही लोम्बार्ड जो प्रिंसिपलिटीज थी, आजाद जो रियासतें, प्रिंसिपलिटीज मतलब जो आजाद रियासत हो, किस कोई और मतलब मुदाखलत उसमें ना करे, चाहे वो कैलिफेट हो या कोई और भी। लेकिन ये देखें हमें ग्रीन यहाँ इस पे देखना है, उमैयाद कैलिफेट, ठीक है। ये सारा जो ग्रीन का रीजन है, ठीक है, ये 750 का मैप है, ठीक है, उस टाइम का नक्शा है ये। तो उस टाइम इन पूरे ग्रीन जो इलाका है ना इस मैप में, उस पर बनु उमैया की हुकूमत थी। तो देखें इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतनी बड़ी जो है ना हुकूमत थी। इसलिए जो है ना मतलब अल्टीमेटली उन्होंने राजा दायर को जो है वो शिकस्त दी और यहाँ पे अपना रूल कायम कर दिया। मजीद आप इस मैप में भी जो है क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। देखें इस मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ पर्सपेक्टिव है। एक तो पाकिस्तान स्टेट का जो पर्सपेक्टिव है, उसके मुताबिक हम मोहम्मद बिन कासिम को देखें हीरो मानते हैं, और इससे हम द फर्स्ट पाकिस्तानी भी कहते हैं पाकिस्तान हिस्ट्री में। ये आप याद कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का कोई टाइटल क्या है, उसमें अगर आपको ऑप्शन दे कुछ, तो वहां से ये फर्स्ट पाकिस्तानी आपको पिक करना है। या अगर ऐसे आए कि हु इज कॉल्ड द फर्स्ट पाकिस्तानी, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पे आपको मोहम्मद बिन कासिम का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर टिक करना है। तो वो इसको हीरो मानती है, ठीक है। अब इसका पर्सपेक्टिव देखें, ये है कि उस टाइम मैंने आपको बताया था पीछे भी, देखे गवर्नर जो, ठीक है, इराक के जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो हज्जाज बिन यूसुफ थे। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। तो वो हज्जाज बिन यूसुफ जो थे वो गवर्नर थे, ठीक है जी, हज्जाज बिन यूसुफ। वो उस टाइम इराक के क्या थे, गवर्नर थे। और मोहम्मद बिन कासिम का रिलेशन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वो उनके जो है नेफ्यू भी थे, और उनके अलावा उनके सन इन लॉ भी थे, उनके दामाद भी थे, ठीक है। तो वो जब गवर्नर थे ना, तो क्या था कि देखें सर अरब जो है, कजन भी थे ना। जी जी, किसी का क्वेश्चन था बता दें। सर कजन भी थे ना। हाँ जवेरिया, ये हिस्ट्री में बिल्कुल बिल्कुल कहीं कहीं पे जो है ना कुछ ऑथर्स इसको जो है ना कजन भी लिखते हैं। अब देखें अगर हम अंकल मानते हैं, उसका चाचा उसे मानते हैं, तो जाहिर सी बात है हम कजन नहीं मानेंगे ना। तो दोनों में से एक चुनना होगा। लेकिन जो पाकिस्तान हिस्ट्री के या पाकिस्तान अफेयर्स के जो बुक्स है ना, उसमें जो है ना इसको अंकल करार दिया गया है, ठीक है जवेरिया। तो उसमें उसके मुताबिक हम जो है ना इसीलिए इसको हजाज बिन यूसुफ को इसका जो है ना अंकल मान रहे हैं, कजन नहीं मान रहे, ठीक है जी। और इसका सनेला दामाद थे, उनके ससुर थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के, ये भी रिलेशन है। लेकिन कजन का जो है ना मतलब कुछ राइटर्स लिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान हिस्ट्री के जो बुक्स है ना, ठीक है, बहुत मशहूर, और जो पाकिस्तान स्टेट भी जिनको मानती है, उसमें अंकल का रिलेशन जो है ना वो जाहिर है, तो इसलिए हम अंकल वाला रिलेशन है वो कबूल करेंगे। तो वो गवर्नर थे उस टाइम। तो हुआ क्या था देखें, उस टाइम श्रीलंका जो था, ठीक है जी, श्रीलंका का पुराना नाम था सेलोन। तो हज्जाज बिन यूसुफ के मतलब ताल्लुका जो किंग था श्रीलंका का, सेलोन का, उससे अच्छे ताल्लुका थे। और शुरू से क्या था कि जो हिंद है ना, अभी जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, देखें जो हिंदुस्तान की इम्पोर्ट है, यहाँ पे स्पाइसेस मसाले हुआ करते थे बहुत, जो ये एक्सपोर्ट करते थे बाहर, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना मतलब यहाँ पे बड़ी एग्रीकल्चर थी, बड़े जो है ना मिनरल रिसोर्सेज थे, रिच था ये रिसोर्स में, उसे गोल्डन स्पेरो भी कहा गया ब्रिटिश रूल में। तो यहाँ पे इतने रिसोर्सेज थे। तो अरब जो ट्रेडर्स हैं वो हिंदुस्तानियों से जो है ना ट्रेड करते थे इनके साथ। तो इसीलिए उस टाइम इनके ताल्लुकात थे, ठीक है, काफी। और श्रीलंका में जो है ना इनके जो उनके किंग है उनके साथ हजाज बिन यूसुफ के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि वो अरब ट्रेडर्स जो है ना, स्पेशली यहाँ पे जो मकरान है वहाँ रहते थे, और
सिंध के कुछ और इलाकों में, मकरान बलूचिस्तान में, ठीक है, वहां पे अक्सर रहा करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो क्या था कि श्रीलंका में कुछ जो अरब लोग थे, ठीक है, तो वो मतलब फोत हो गए थे, तो उनकी बेवा औरतें वहां पे थी। वो मतलब जो ताजिर वहां गए थे श्रीलंका, वो फोत हो गए थे, उनकी जो है ना बेवा औरतें वहां पे थी। ये मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, स्टेट का, पाकिस्तान स्टेट का, ठीक है जी। तो वो वहां पे जो है ना जब मर गए, ठीक है, तो बेवा औरतों को और जो उनके बच्चे थे वो, और कुछ जो है तवाइफ जो भाषा है ना, वो किसको, हजाज बिन यूसुफ को सेंड कर रहे थे, और एक शिप के जरिए सेंड कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ था कि सिंध में, ठीक है जी, सिंध में कराची के नजदीक जो है ना एक इलाका था, उस टाइम उसका नाम था, एक इलाका है, और उसका उस टाइम उसका नाम था देबल। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ जो डाकू होते हैं, पायरेट्स, ठीक है जी, पायरेट्स मतलब जो समुद्री डाकू होते हैं, उन्होंने क्या कर लिया, शिप पर जो है अटैक कर लिया। और जब उन्होंने अटैक किया तो जो भी माल था, जो किंग भेजना चाहते थे हज्जाज बिन यूसुफ को, वो सारा उन्होंने लूटा। उसके अलावा एक और चीज क्या की, ठीक है जी, उन्होंने बेवा औरतों को, बच्चों को भी कैद कर लिया। तो फिर क्या होता है, उनमें से जो एक औरत होती है, ठीक है, एक अरब लेडी होती है, जिसका नाम नाम क्या था, नाहिद, ठीक है जी। तो वो नाहिद क्या होती हैं, वो मतलब जो है ना लेटर लिखती हैं, वो भी उन्होंने जो है ना प्रिजनर्स में थी, कैदियों में से। तो वो क्या करती हैं, लेटर लिखती हैं, ठीक है जी। लेटर किसको लिखती हैं, वो लिखती हैं गवर्नर ऑफ इराक हज्जाज बिन यूसुफ को, कि आप जो है ना हमारी मदद करें, ठीक है, हमें जो है ना कैद कर लिया गया है, हमारे बच्चों को, हमारी यहाँ पे औरतों को जो है कैद कर दिया गया है, आप हमें बचाएं। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ जो है, उनको राजा दाहिर उस टाइम जो है ना रूलर थे, जो किंग थे हिंदुस्तान में या सिंध के, ठीक है, वो कौन थे उस टाइम, वो थे राजा दाहिर, ठीक है जी। सिंधी में राजा दाहिर इसे कहते हैं। तो वो किंग थे, उनको उन्होंने फिर लेटर भेजे, पैगाम भिजवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये डाकू आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, इनको मैं नहीं पकड़ सकता। तो उस पर फिर उन्हें गुस्सा आया, फिर उन्होंने जो है ना अपनी आर्मी भेजी थी। वो कैसे भेजी थी, ठीक है, कितने मरणों में आई, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान स्टेट का पर्सपेक्टिव है। जब भी आप टेस्ट में बैठेंगे वहां पे जो है ना ये पर्सपेक्टिव आपको मानना होगा, और इसके मुताबिक ही ये क्वेश्चन जो है ना आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है जी। ये पाकिस्तान पर्सपेक्टिव है। हिंदू पर्सपेक्टिव ये होता है कि वो जो है ना इसको इन्वेडर भी कहते हैं, ठीक है, इन्वेडर मतलब जो कब्जा करे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो इसको मतलब एक जालिम भी मानते हैं, एक लुटेरा भी मानते हैं, कि वो लूटर था, यहाँ सिर्फ लूटने आया था, ठीक है जी। ये एक हिंदू पर्सपेक्टिव है, ठीक है। हिंदू हिंदू जो है अपनी हिस्ट्री में यह लिखते हैं। शिया पर्सपेक्टिव वो ये है, वो ये कहते हैं कि मतलब जो है ना, मतलब एक सैयद जो है वो यहाँ पे आए थे बनु उमैया के दौर में, क्योंकि वहाँ पे उनका ये पर्सपेक्टिव है कि बनु उमैया के जो हुक्मरान थे वो सैयदों पर जो है ना जुल्म कर रहे थे, उनको कत्ल भी कर रहे थे। तो मतलब एक सैयद जो थे वहां से इधर आए थे, और उनको राजा दाहिर ने पनाह दी। तो जब ये बनु उमैया को पता चला तो उन्होंने इन पर हमला कर दिया था। तो ये तीन पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। लेकिन देखें आपको टेस्ट में कौन सा माना है, आपको टेस्ट में जो ये पहला पर्सपेक्टिव ना ये माना है, चाहे आईबीए के टेस्ट में बैठे हैं या किसी और टेस्ट में बैठे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, कहीं भी किसी भी टेस्ट में, वहां पे आपको ये पर्सपेक्टिव मानना है, ठीक है। नीचे वाले अगर पर्सपेक्टिव आप मानकर चलेंगे वहां पे, ठीक है, और उस तरीके से आप लिखेंगे या क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। बाकी जिसका जो बिलीफ है, जो जिसको सही लगे, बिलीफ की बुनियाद पर भले जो सही माने, उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन टेस्ट के हवाले से पहला पर्सपेक्टिव आपको वो जो है ना उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है जी। तो हवा के ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखें वही जो मैंने बताया था कि ट्रेड रिलेशन जो हैं वो अच्छे थे, ठीक है। अरबिया था या सऊदी अरबिया, ठीक है, जो भी अरब थे उन और इंडियंस के बीच में, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो प्रोफेट सुलेमान थे, ठीक है, वो मतलब गोल्ड सिल्वर, ठीक है जी, आइवरी, ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही उनके अलावा जो पीकॉक्स हैं, ठीक है जी, मोर जो है वो आपने देखा होगा, देखें थर के इलाके में जो है मोर, वो बहुत बड़े मशहूर हैं और बहुत खूबसूरत माने जाते हैं, ठीक है जी। तो वो जो है ना ये चीजें जो है हजरत जो प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, वो ये चीजें जो है ना इंडिया से, हिंदुस्तान से खरीद किया करते थे, ठीक है। और आइवरी की अगर मैं बात करूं, देखें गोल्ड और सिल्वर का तो आपको पता होगा, सोना चांदी। आइवरी हम कहते हैं मोती, ठीक है, एक किस्म व्हाइट कलर का जो है ना एक मोती होता है, ठीक है, उसे भी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी एक और मीनिंग है नोकीला हाथ दादी का, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना ये इसको जो है ना एक मोती की एग्जांपल लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये चीजें जो है वो मतलब यहाँ से मंगवाया करते थे, सिंध और हिंद से, ठीक है जी। तो अभी जो क्लास है वो एंड होने वाली है, ठीक है। जैसे ही क्लास एंड हो जाए तो आप जल्दी दोबारा जो है ना प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएगा, ताकि हम जल्दी जो है अपनी चीज़ें आगे वो कंटिन्यू करें। और ओके, थैंक यू वेरी मच, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी कि मुसलमानों का जो है रिलेशन वो इनके साथ कैसे था, ट्रेड कैसे था।
तो देखें जो लैंड रूट्स थे ना, मतलब जो जमीनी रास्ते थे वो तीन थे उस टाइम में, ठीक है। जो फर्स्ट लैंड रूट है वो सिंध के रीजन में से था, ठीक है। वो क्या था, ये सिंध के रीजन से लेकर जो सिटी था ना कंधार, अब ये कंधार कहाँ पे है, ये जी अफगानिस्तान में, ठीक है। ये देखें पीछे लिखा भी हुआ है। तो वहां से लेकर फिर जो खुरासान है, ये खुरासान भी जो है ना अफगानिस्तान में है, ठीक है। फिर ऐसे जो है ना ये मतलब जो है ना लैंड के जरिए यहाँ आते थे, ठीक है, हिंदुस्तान में। और सेकंड जो रूट था इनका लैंड का, वो सिंध से ही स्टार्ट होता था, ठीक है। देन टू द रीजन ऑफ मकरान एंड बलूचिस्तान, सिंध और सिंध के बाद जो मकरान का इलाका है ये बलूचिस्तान में, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है जी। कोस्टल एरिया हम किससे कहते हैं, मतलब जो साहली इलाका होता है ना, जहाँ पे समुद्र जो है वो वहां पे मिलता हो, समुद्र का किनारा वहां पे हो, तो उसे हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, या साहले समुद्र, ठीक है जी। तो वहां पे फिर मकरान बलूचिस्तान में, और फिर जो है उसी रास्ते से वो ईरान, ठीक है, समुद्र मतलब लैंड के जरिए, ठीक है जी। फिर ईरान, और उसके बाद फिर जो अरबियन लैंड्स हैं, अरब की सरजमीन है, वहां पे जाते थे। तो ये दो दो रूट्स हो गए। तीसरा रूट जो है ना वो ये था कि जो अरब कारवांस थे ना, व्हेन दे मूव्ड फ्रॉम इराक एंड रीच, ठीक है, किरमन इन ईरान, तो वो क्या करते थे, जो इराक है, ठीक है, इराक का रास्ता है वहां से, और फिर जो है ना किरमन जो ईरान में है उससे जो है ना इधर आते थे। तो ये तीन जो है लैंड रूट्स थे उस टाइम, जिसके जरिए अरब आया करते थे यहाँ पे। अब आते हैं अरब कॉन्क्वेस्ट पर, जो उनके सी रूट्स थे, ठीक है जी। तो वो सी रूट्स जो है ना वो दो थे। जो फर्स्ट जो रूट था वो मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये एक सी है, ठीक है जी, एक समंदर है, ठीक है। समंदर है ना, जैसे उसके हिस्से हैं, तो जैसे अरबियन सी हो गया, ठीक है, ऐसे ही मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी के जरिए जो है ना वो आते थे, ठीक है, जो उस टाइम अरब के कंट्रोल में था, ठीक है जी। और सेकेंड वे जो था, सेकेंड रास्ता जो था वो था अरबियन या पर्शियन गुल्फ। और ये पर्शियन गुल्फ जो है ना, ये पुराना ईरान का जो पुराना नाम है ना, ये भी देखिए आप नोट कर लें। ईरान का जो पुराना नेम है वो पर्शिया था, ठीक है। पर्शिया, पर्शिया, या इसे हम उर्दू में फारस भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका पुराना नाम था। तो पर्शियन गुल्फ उसे कहते हैं, देखिए गुल्फ हम उसे कहते हैं कि जिसका जो मतलब जो है ना एक तंग रास्ता हो, ठीक है, मतलब सी का एक तंग रास्ता हो। वैसे सर देखें अरब जी। सर अरबिया का पुराना नाम था ये। नहीं नहीं, ईरान का, ऊपर मैंने लिखा हुआ है ईरान, ठीक है, ईरान का ये पुराना नाम है। और पर्शियन गुल्फ देखें, गुल्फ जो गल्फ है ना, सॉरी गल्फ नहीं से गुल्फ नहीं से गल्फ पढ़ते हैं। तो गल्फ वो होता है, ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल, वैसे तो जो सी है वो बहुत बड़ा होता है ना, उसकी मतलब चारों तरफ से आप जा सकते हैं कहीं भी समुद्र में अगर आप जाएं तो। लेकिन गल्फ ये होता है कि उसका एक नेरो जो है ना रास्ता होता है एक ही तरफ से, ठीक है। आप जो है ना उसके चारों तरफ से इधर उधर नहीं जा सकते, फिर जो है ना दूसरी तरफ से कंट्रीज होंगी, तो उसे हम कहते हैं उस रास्ते को गल्फ, ठीक है। तो पर्शियन गुल्फ मतलब वो उसी सी का पार्ट है, ठीक है। तो इसे अराबियन गल्फ भी कहते हैं या पर्शियन गल्फ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो रास्ते थे उनके। तो वो अक्सर जो है इंडियन जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, बंदरगाह हैं, समंदर के किनारे किनारे के करीब जहाँ शिप्स खड़ी करें उसे हम पोर्ट कहते हैं। वो जो है ना तेज जो पोर्ट था, ठीक है जी, वो कहाँ पे था, मकरान में, वहां अक्सर रहते थे, ठीक है जी, कयाम करते थे। और जो देवल है सिंध में कराची के करीब, वहाँ, या थाना, ठीक है जी, ऐसे ही खेम्बेट, सोबारा, जेहोर इन द रीजन ऑफ गुजरात, एंड कोलाम, मालीबार, एंड ठीक है राजकुमार इन द प्रोविंस ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे जो है ना वो अक्सर फिर स्टे किया करते थे। ऐसे ही फिर जो है वो मूव फॉरवर्ड आगे बढ़े, कौन से पोर्ट, जैसे पोर्ट्स ऑफ बंगाल है, ठीक है, फिर वहां पे भी वो स्टे करने लगे। ऐसे ही जो इंडियन आइलैंड्स है कुछ वहां पे, ठीक है। अब देखें आइलैंड की मीनिंग क्या होती है। आइलैंड मतलब उसकी जो फोर जजीरा। साइड है ना, चारों तरफ से जो है वाटर हो, चारों तरफ से सी वाटर हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ जियोग्राफिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो भी मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ, वो भी आप अंडरस्टैंड करते जाएं और नोट करते जाएं, ताकि ऐसे रिलेटेड भी अगर कोई आपका क्वेश्चन आए तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। फिर उसके बाद जो कैमरून का पोर्ट है, ठीक है, जो कहाँ पे है, आसाम में है, ठीक है, ये बंगाल के करीब है, वहां पे भी ये फिर रहने लगे। फिर जो अपनी उसकी उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है फिर पोर्ट्स ऑफ चाइना, कुछ चाइना के जो बंदरगाह हैं वहां पे भी फिर ये पहुंचने लगे। तो ऐसे मतलब इन्होंने जो है ना खुद को मतलब इस रीजन में जो है फैलाया, ठीक है जी। तो ये इनका जो है ना ऐसे मतलब ये जो है ना इस रीजन में जो है फैलाव करते गए। अच्छा। सर। जी जी।
जी सर मनीष। इनका मीन्स ऑफ ट्रेवल क्या था? मीन्स ऑफ ट्रेवल वो जाहिर सी बात है, अगर देखें सी के जरिए आएंगे तो शिप के जरिए आएंगे। उस टाइम मतलब बड़ी बड़ी कश्तियां थी, ठीक है, उनके शिप्स थे तो उनके जरिए आते थे। जाहिर सी बात है जो आजकल के मॉडर्न शिप्स हैं वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन लकड़ी के बड़े बड़े उनके जो है ना शिप्स बने हुए होते थे तो उनमें आते थे। बाकी बाय लैंड अगर आप बात करें तो बाय लैंड जो है ना उस टाइम मतलब जो ऊंट थे, घोड़े थे, ये मतलब बड़ी शाही सवारियां हुआ करती थी भाई। तो वो उस टाइम जो है ना इन पर आया करते थे। ऐसा समझे उस टाइम जो है ना एक जो घोड़ा है ना, ऐसा समझे वो ट्रेन की माने था भाई। वो जो है ना आज की पेराडो, ठीक है, हो गया सेवक हो गया, इसकी मान्यता। तो ये उनकी सवारियां हुआ करती थी। तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मकरान, ये कोस्टल एरिया है ना पाकिस्तान में, ठीक है। ये देखें पाकिस्तान है, फिर वहाँ पे पसनी का जो है ना, पसनी पोर्ट है, औरमारा पोर्ट है, गवादर पोर्ट जो अभी देखें बन रहा है, बहुत ही बड़ा सिपे का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, जीवानी पोर्ट। तो यहाँ पे ये जो है ना मकरान कोस्ट है। तो यहाँ पे इसी इलाके में जो है ना अक्सर वो कयाम किया करते थे शुरुआत के दौर में। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखें ये पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। ये पूरा बलूचिस्तान का यहाँ पे इस जो मैप में ये जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे ये पूरा रेड जो ये बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान में ये वाला जो एरिया है ना, ये देखें यहाँ पे ये मकरान में आता है, और यहाँ पे वो स्टे किया करते थे। अच्छा, तो फिर अर्ली अरब जो अटेम्प्ट हुई, ठीक है, जो उन्होंने कहा कि इस जमीन को फतह किया जाए, सिंध की जमीन को या हिंदुस्तान की जमीन को, तो वो कब से स्टार्ट होता है? तो वो देखें जो कैलिफेट्स थे ना, मतलब खुलफाए राशिदीन जो अभी मैंने आपको बताया, तब से स्टार्ट हो जाता है। तो हजरत अबू बकर का जो दौर है 633 में जो स्टार्ट होता है, ठीक है, और 634 तक जो चलता है। तो इसी दौर से जो है ना मतलब उन्होंने मतलब इस इलाके पर नजर डाली कि इसको फतह किया जाए। और अरब ने जो है मतलब सीरिया भी फतह कर किया, इराक भी फतह किया। सीरिया मतलब शाम कहते हैं, ठीक है, सीरिया को शाम कहते हैं। और हजरत उमर के दौर में, फिर जो हजरत उमर का दौर है 634 से लेकर 645 ईडी तक जो एडी तक जो चलता है। तो देखें ये डेट्स भी आप याद करें, ये इस्लामिक हिस्ट्री में या इस्लामिक नॉलेज में आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर होते जा रहे हैं। तो वो फिर जो है ना ईरान में मतलब घुस घुस गए, वहां पे उन्होंने जो है ना मतलब जंगें लड़ी, ठीक है, और फिर पूरा ईरान जो है वो भी फतह कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अराबियन गुल्फ भी जो है ना, वो गल्फ जो है जो मैंने अभी आपको बताया, अराबियन या पर्शियन गुल्फ, वो भी उन्होंने वहां पे फतह कर लिया, वो भी उनके अंडर आ गया। तो इसीलिए फिर ये एक ट्रेड हब बन गया, ठीक है, ईरानियन ट्रेड हब। और ईरान के जरिए जो है पर्शियन जो गल्फ है उसके जरिए ये ट्रेड करते थे बाय सी, ठीक है जी, चाइना के साथ, सब कॉन्टिनेंट के साथ, और अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट में है एक इलाका, वहां पे उनके साथ, ठीक है। और ये जब जियोग्राफिकल चेंज हुई ना, तो इन्होंने फिर अरब को इनकरेज किया कि भाई अब इलाके हमारे पास आ गए हैं, और सी के भी जरिए और लैंड के भी जरिए जो है हम आगे जो है इंडिया में, हिंदुस्तान में जा सकते हैं। तो अब जो है ना इनके साथ भी हमें रिलेशन बनाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमें जो है ना ट्रेड करना चाहिए, यहाँ यहाँ ये इलाके भी हमें फतह करना चाहिए। तो उसी दौर से देखें ये जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो गई थी। तो फिर ठीक है जी, यहाँ पे देखें फिर क्या है, 15 हिजरी पे आते हैं, ठीक है। अब 15 हिजरी में जो है वो क्या होता है, जो कुछ अरब कमांडर्स थे उन्होंने जो है ना अटैक करना शुरू कर दिया सब कॉन्टिनेंट को। तो उस टाइम हजरत उमर का दौर था। ये कहा जाता है कि हजरत उमर की इजाजत के बगैर जो है ना उन्होंने हमला शुरू किया। तो आप ये कि अगर ये क्वेश्चन आए कि पहला जो हमला है सब कॉन्टिनेंट पे वो कब हुआ था, वो 15 हिजरी में हुआ था, ठीक है, अरब ने जो किया था। अरब का, अब अरब से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अरबों ने 15 जो है ना हिजरी में ये हमला किया था। और ईडी में इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो देखें, आप खुद अब कर लेंगे, वो मैंने बता दिया है आपको। हजरत उमर के दौर में, ठीक है। और कहा जाता है जो हजरत उस्मान थे, ठीक है, उस टाइम, ठीक है, उन्होंने मतलब जो है ना ये हम उन्होंने इजाजत दी थी, लेकिन वो हजरत उमर के बगैर थी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, कंटिन्यूड इन द रेंज ऑफ हजरत उस्मान एंड हजरत अली। और उसके बाद फिर हजरत उस्मान, हजरत अली के दौर में भी ये कहते हैं कि ये जो सिलसिला है इनका चला। और फिर उन्होंने जो है ना मतलब और वो कामयाब हुए, जो मकरान का प्रोविंस है ना उसको मतलब फतह करने में, ठीक है, वहां पर उन्होंने वो जो है ना फतह जमा ली थी। और ये मकरान कहाँ पे है? साउथ वेस्ट बलूचिस्तान की साउथ वेस्ट साइड में है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी देखें जियोग्राफिकली आप याद करते जाएं, ठीक है जी। और 15 हिजरी की अगर और बात करें तो देखें इस हिजरी में जो है जो पाकिस्तान लैंड है इस वक्त, और उस टाइम जाहिर सी बात है पूरा हिंदुस्तान था। तो उस टाइम जो उस्मान बिन अबिल आस अल सकफी थे, ठीक है, तो इन्होंने मतलब जो है ना ये उस टाइम गवर्नर थे किसके? ओमान और बहरीन के, ठीक है, हजरत उमर के दौर में। उन्होंने ये पहली बार हमला करवाया। फिर जो है ना उसके बाद 23 हिजरी आती है, ठीक है, 7 साल बाद 23 हिजरी में जो एक और अरब जनरल हैं, ठीक है,
वो उनका नाम था हकाम अल तगलिबी, ठीक है। उसके अलावा फिर शिहाब अल मजनी और सुहेल बिन आदि और अब्दुल्ला बिन उतबा, इन्होंने फिर से जो है ना मकरान पर हमला किया था और इन्होंने फिर वहां पे कब्जा कर लिया। तो ये 23 हिजरी की बात है, ठीक है जी। और देखें हिजरी आपको कन्वर्ट करना तो अब इजीली आ गया होगा, ये तो मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, कन्वर्ट करना आ जाएगा ना। अवेज, जवेरिया, मरीना, जल्दी बताएं, कन्वर्ट करना तो अब आ जाएगा ना। जी जी फुकिया, सर, जी जी। गुनेशा, सज्जन, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब आगे चलते हैं। वेन दे ट्राई टू एंटर द लैंड ऑफ सिंध दे वर स्टॉप्ड बाय हिंदू कमांडर रासिल। तो उस टाइम एक हिंदू कमांडर थे रासिल, उन्होंने इनको रोका था, ठीक है। और अच्छी खासी उस टाइम जो है ना जंग हुई थी। और फिर जो है ना ये कहा जाता है कि मतलब रासिल से इनकी जंग हुई थी। तो फिर जो है ना रासिल से छुटकारा पाने के बाद, ठीक है, फिर उन्होंने जो इंडस रिवर है वो जो है ना क्रॉस कर लिया था, जो सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं या सिंधु दरिया। लेकिन फिर ये है कि जो कैलिफ उमर थे ना, हजरत उमर, उन्होंने इनको वापस बुला लिया था। ऐसे ही फिर देखें, बात आती है ईयर 29 हिजरी की। तो एक और जो मुहिम है, एक्सपीडिशन की मीनिंग होती है, ठीक है, कैंपेन, मतलब मुहिम, ठीक है। कोई भी आप मुहिम करें, जद्दोजहद करें कुछ चीज हासिल करने के लिए, स्पेशली ये एक्सपेडिशन जो बड़े लेवल की हो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो जो हकीम बिन जबला है, फिर उसकी कमांड के अंडर, ठीक है, उसकी सिपह सालारी में जो है ना गवर्नर ऑफ इराक ने जो है कहा कि आप इस लैंड का सर्वे करें और पीपल ऑफ जो सिंध के लोग हैं उनका सर्वे करें, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्ट किया था हजरत उस्मान ने, ठीक है। हजरत उस्मान का ये आप देखें, ये इधर जो है ना देख सकते हैं हिजरी में जो आगे लिखा हुआ है। तो उन्होंने मतलब इनको जो है ना ये इंस्ट्रक्ट किया था इस हवाले से। और इनका ये जो मिशन था, ठीक है, कि सर्वे करें, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए। तो वो ऑब्जेक्टिव, इनका जो मकसद है वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली काफी इस रीजन के बारे में। फिर 39 हिजरी में आते हैं तो देखें उसमें हजरत अली का दौर आता है, ठीक है। अरब्स को जो है एक बड़ी थ्रेट मिली, ठीक है, जो कलात के लोग हैं बलूचिस्तान में। और देखें कलात और अरबों की जो है ना ऐसी जंगें होती रही, और कलात के लोगों ने जो है ना काफी बड़ा मुकाबला किया है। किसी ने पूछा था ना कि सर कलात क्या इतना पावरफुल था, तो देखें बिल्कुल पावरफुल था ना। अगर उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, उनको शिकस्त दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो पावरफुल था। तो 1000 लोगों की जो है ना फौज आई थी, ठीक है, वो आई थी कि भाई कलात के जो लोग हैं, रिबेलियन मतलब बगावत, उस बगावत को खत्म किया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो सका। तो 42 हिजरी में क्या हुआ, जो कलात के लोग थे उन्होंने फिर अरब के खिलाफ जो है ना बगावत कर दी। फिर जो है ना हारिस अल अब्दी जो है वो कमांडर बने, ठीक है। वो अपनी रेजिमेंट के साथ, अपने सिपा सालारों के साथ, सोल्जरों के साथ वो यहाँ पे भेजे गए। लेकिन वो क्या होता है कि उनको जो है ये कलात के लोग वो इस जंग में शरीक कर देते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है जी। फिर आता है जी 44 हिजरी जो है, उसमें क्या होता है, तो जो हारिस अल अब्दी हैं, ठीक है, जो कमांडर थे जो भेजे गए थे, ठीक है। और उसके अलावा उनके बाद जो है फिर मुहल्लब बिन अबी सुफरा, उनको जो है कमांडर मुंतखब किया गया, ठीक है, अपॉइंटेड किया गया, गवर्नर सॉरी किसका, मकरान का, ताकि उसका जो बदला है हम वो ले सकें। तो फिर उन्होंने जो है ना कलात पर जो है ना बहुत ही बड़ा हमला किया, ठीक है। फिर इस हिसाब से जो है ना उन पर काफी सारे मतलब तशद्दुद भी हुए, हिस्ट्री में कहा जाता है। तो उस हमले में फिर जो है ना कलात के लोगों का काफी नुकसान हुआ। और कहा जाता है ये फर्स्ट मुस्लिम जनरल था, ठीक है, जो जिसने सब कॉन्टिनेंट जो है इंटर किया था थ्रू द खैबर पास। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा फर्स्ट मुस्लिम है, ठीक है, जिसने खैबर पास के जरिए जो है सब कॉन्टिनेंट में सब जो खैबर पास के जरिए सब कॉन्टिनेंट में जो है दाखिल हुआ, तो वो कौन है, ठीक है जी, वो कौन है, वो मुहल्लब बिन अबी सुफरा है। तो ये आप याद कर लें, ये क्वेश्चन जो है ना आपका हो सकता है आ जाए। तो इससे रिलेटेड ये चीजें जो है आप इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन में जो है ना इंक्लूड करते जाएं, उनको अच्छे तरीके से समझते भी जाएं, ठीक है जी। तो ये ऐसी चीजें हैं। और ऊपर ये जो सब्ड्यूड है, देखें इसकी मीनिंग होती है मतलब जेर असर रखाना, किसी अपनी मतलब कमांड के अंदर, वहाँ की जो आबादी है, पॉपुलेस मतलब आबादी, उनको जो है ना अपनी कमांड के अंदर रखा। तो ये कहा जाता है कि उनकी जो आर्मी है, जो बन्नू है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, वहां तक वो पहुंच गई और फिर लाहौर का जो शहर है वहां तक भी पहुंची। अब 40 हिजरी में हम आते हैं तो पीपल ऑफ कलात ने जो है ना मतलब खत्म नहीं की अपनी जो रेबेलियन है, बगावत, वो खत्म नहीं की। सीज मतलब खत्म करना। उन्होंने क्या किया, अब्दुल्ला बिन सवार, ठीक है जी, अब्दुल्ला बिन सवार जो उस बाद में गवर्नर बनाए गए थे मकरान के, उनसे लड़े और उनकी आर्मी को जो है ना पीछे हटाया और उनको जो है ना मार दिया। तो फिर ऐसे देखें ये इनका दौर जो है ना आगे चलता रहा है। अभी हम आस्ता आस्ता से उस मोहम्मद बिन कासिम वाली जो है ना
जंग पर आ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ सोफिया, यही हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस सब कॉन्टिनेंट वाला, लेकिन टू क्रॉस सब कॉन्टिनेंट थ्रू खैबर पास, ठीक है। पूरा ये क्वेश्चन आप जो है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन ये आप देख लें, थ्रू खैबर पास, ठीक है, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है। उसके अलावा फिर 51 हिजरी में देखें, जो कलात का रीजन है वो मतलब जो है ना अरब एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब जो है ना वो बाहर गया, और उन्होंने वो ये खो दिया कलात का रीजन। तो फिर जो न्यू गवर्नर है उसमें उसके नतीजे में फिर जो है ना राशिद बिन अमर अल हदीदी, उनको अपॉइंटेड किया गया कि वो फिर जो है ना अटैक करें कलात पर और गवर्नर बन जाएं। फिर जो है ना ऐसे ही पूरा साल जो है ना उनकी फाइटिंग चलती रही, और 53 हिजरी में, ठीक है, उनको भी जो है ना इन्होंने कत्ल कर दिया था, ठीक है। कहाँ पे, सेवन शरीफ जो है ना, वहाँ पे जो मेड्स लोग थे, वहाँ पे जो कुछ एक कबीला रहता था उसे मेड्स कहा जाता था, तो उनके साथ भी इनकी जब जंग हुई तो सेवन शरीफ के करीब जो है ना फिर इनको जो है ना उन्होंने खत्म कर दिया था, ठीक है। और सेवन शरीफ ये सिंध प्रोविंस में है, ये भी आप याद कर लें। और देखें सेवन शरीफ से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं कि सेवन शरीफ क्यों मशहूर है, ये मुझे कौन बताएगा? कोई है मुर्दे मुजाहिद जो मुझे बताए सेवन शरीफ क्यों मशहूर है? वो इसमें बता दें, वो इसमें बता दें ताकि हमें जल्दी पता चले। चेट में देखें टाइम लग जाएगा बहुत, जल्दी बताएं तो देखें जल्दी ये कवर हो ना। कोई छुट्टी का दिन हुआ कलंदर था? की। किसने बताया? मैं उसको अप्रिशिएट करूं, किसने बताया? मैंने। कौन? मैंने? जवेरी आपने? जी। ओके ओके, जवेरिया सुमरो, ठीक है जवेरिया सुमरो। थैंक यू वेरी मच एंड एक्सीलेंट। आपने क्या कहा? किसकी वजह से मशहूर था? हजरत लाल शहबाज कलंदर, उनकी दरगाह। जी सर, मैंने बताया। हाँ हाँ, मैं ठीक है आपने ही बताया, बिल्कुल ओके ओके। सर पहले मैंने सर सब, नहीं मैंने बताया। बताया है। अच्छा सर पहले, मैंने नहीं बताया, दूसरी गर्ल ने बताया। अच्छा चलें ठीक है, जिसने भी बताया भाई उसको मैंने बताया अप्रिशिएट। था। हाँ हाँ, आपने बताया। सही है सही है सही है सही है सही है, सबने, आप सबने सबने ठीक बताया, ठीक है। सर मैंने टेक्स्ट किया है, आप वो देख लें। आपने क्या मैसेज किया है? जी सर। आप कौन, सजल सजल बोल रही हैं? नो सर, मैं जवेरिया सुमरू। जवेरिया सुमरो, अच्छा आपने चैट में भेजा है। अच्छा सही से, ओके ओके जवेरिया, डोंट वरी, अगर आप नहीं गई तो आप जाएं अभी, ठीक है, और घूम कर आए। तो हाँ बिल्कुल, ये सेवन शरीफ जो है हजरत लाल शहबाज कलंदर जो है उनकी वजह से ही जो है ना मशहूर है। और इसी से रिलेटेड देखें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो हजरत लाल शहबाज कलंदर है, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हजरत शहबाज कलंदर, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इतना ही नेम रख रहा हूँ क्योंकि पूरा नहीं आएगा, इतनी जगह नहीं है। उनका जो नेम था ना रियल, वो क्या था ये हो सकता है आ जाए। तो उनका नेम जो था ना रियल, वो उस्मान मरवंदी था। वो इसलिए क्योंकि ये जो मरवंद का इलाका है ना, वहां से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनको मरवंदी कहा जाता है। जैसे देखें दिल्ली में जो लोग रहते थे उस टाइम के उलमा कराम, उन्हें देहलवी कहा जाता है, मतलब जिनका ताल्लुक दिल्ली से हो या वहाँ रहते हो। ऐसे ही ये मरवंद में रहते थे, मरवंद के इलाके में, तो इसीलिए उन्हें मरवंदी कहा जाता था, ठीक है, ये आप नोट कर लें। अब नीचे आते हैं, देखें 56 हिजरी में क्या होता है। तो इस वक्त जो है ना मतलब जो सिनान बिन सलमा है, ठीक है, वो फिर जो है ना अटैक करते हैं कलात पर, ठीक है। लेकिन इनको भी जो है वो कलात के लोग खलास कर देते हैं, ठीक है। ये भी जी चलते बनते हैं, देखें इतने कलात के लोग पावरफुल थे। और ये कलात का रीजन कहाँ है इस वक्त? ये मुझे कौन बताएगा, कौन सा सिपाही मुझे बताएगा कलात का रीजन कहाँ है? ये किसी को भी नहीं पता, हाँ? बड़ा ही देखें मशहूर इलाका है हमारे पाकिस्तान का ये। चले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सोफिया ने बता दिया, बलूचिस्तान, एक्सीलेंट सोफिया, बिल्कुल। कलात जो है वो बलूचिस्तान में ही है, ठीक है। कलात बलूचिस्तान में, और ये जब ब्रिटिश का दौर था ना, ये एक आज़ाद जो है ना प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। इनको मजीद हम वहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये प्रिंसली स्टेट कैसे हुआ करती थी। इसके अलावा फिर जो है ना उन्होंने ठीक है जी, तो इतने इसके बाद क्या हुआ कि 59 हिजरी में अगर हम आते हैं, तो जो वाइसराय थे इराक के, फिर जो है ना उन्होंने मुंजिर बिन जरूद अल अब्दी, उनको जो है ना गवर्नर बना दिया। पोस्ट, गवर्नरशिप की जो पोस्ट है उनको दे दी। और फिर जो है ना मतलब उनकी जो है ना ऐसे ही जंग होती है कलात के लोगों के साथ।
तो इन्होंने मतलब जो है ना कलात के लोगों को शिकस्त दी, और एक रेगुलर कैंटोनमेंट, ठीक है, कैंटोनमेंट मतलब एक जो फौजी अड्डा कह रहे हैं आप, या फौजी छावनी होती है जहाँ पे फौज रहती है, उनके हथियार वगैरह होते हैं, उसको हम कैंटोनमेंट कहते हैं। तो उन्होंने एक कैंटोनमेंट बताया बनाया, ठीक है, कलात में। फिर उनके बाद जो है ना वो जो बुक्कन है, खुजदार है, बलूचिस्तान के इलाके, वो भी उन्होंने फतह किए और इसको शामिल कर लिया। एनेक्स मतलब शामिल कर लेना, ठीक है जी। फिर 75 हिजरी में आते हैं, ठीक है। फिर क्या आते हैं, होता है कि देखें जो हजाज बिन यूसुफ जो अंकल थे मोहम्मद बिन कासिम, देखें अब आराम आराम से हम उस हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री की तरफ, ठीक है, इस्लामिया से अब पाकिस्तान हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फिर उनको जो है ना वाइसरायशिप दी गई इराक की, और जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, ठीक है, इराक के वो, ठीक है जी। तो वो उनको उनको सुपर्द किए गए, ठीक है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है अपने भतीजे को भेजा था, और फिर जो है ना फतह हुई थी मुसलमानों को बड़े लेवल पर यहाँ पे। तो यही था, ठीक है, जिसने सिंध का जो ये इशू है दोबारा ओपन कर दिया, सिंध पर इसने नजरें डाली, ठीक है जी। तो उनकी जो है ना फिर उस टाइम क्या था, उस टाइम रीन किसकी थी, रीन मतलब देखें मैं आपको ये वर्ड क्लियर, रीन मतलब जो है ना हुकूमत को कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो गवर्नेंस रीन या हुकूमत वो किसकी थी, अब्दुल मालिक बिन मरवान, ये आप याद कर लें, ठीक है जी। उस टाइम खलीफा कौन था, अब्दुल मालिक बिन मरवान, ठीक है। तो अगर ये कहा जाता है कि जो अलफी ब्रदर्स थे, ठीक है, अब ये अलफी ब्रदर्स क्या थे, ये जो बनु उमैया के ना बड़े दुश्मन थे, ठीक है, अलफी ब्रदर्स। तो उन वो क्या थे कि अलफी जो ब्रदर्स थे ना, हिस्ट्री में कहा जाता है कि वो फिर छोड़कर चले आ गए थे, उनकी जो है ना उमैया जो है ना मतलब किंगडम जो है उनकी, उनके इलाकों को उनसे निकाला गया था, फिर उन्होंने यहाँ पे आके पनाह ली थी। तो जब उनको पता चला था बनु उमैया को, तो उन्होंने मतलब जो है ना फिर इसके खिलाफ जो है ना एक्शन लिया, और राजा दाहिर को भी ये कहा था कि इनको प्रोटेक्शन ना दी जाए, ठीक है। तो एक ये भी जो है ना इन्फॉर्मेशन आती है इसमें। और एक ये कि मतलब फिर क्या होता है कि जो सईद बिन असलम अल कलबी है, ठीक है, तो इसको फिर जो है ना बनु उमैया के लोग वो भेजते हैं कि आप जाकर जो है ना इनसे लड़ें, ठीक है। तो वो कब किस ईयर में होता है, देखें 80 हिजरी में, ठीक है। और एडी कब होगी ये आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। और उन्होंने फिर जो है ना मतलब पूरा जो प्रोविंस है मकरान का, वो मतलब ऑक्यूपाई कर लिया इस दौर में, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, देखें 85 हिजरी की अगर बात करें, तो फिर जो है ना हज्जाज बिन क्या था, उसको मतलब जो है ना गुस्सा आया किस पे, जो अलफीज का जो एटीट्यूड था ना, ठीक है, ट्रेजरस मतलब गद्दार, ठीक है। तो उनका ट्रेजरस एटीट्यूड ऐसे था, ठीक है, कि वो मतलब जो है ना मतलब जो राजा दाहिर है, ठीक है, उसको कहते थे कि आप जो है ना मतलब इन अरबों को यहाँ से निकालें, ठीक है, मकरान पे जो रह रहे हैं कुछ और इलाकों में, इनको यहाँ से निकालें, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हज्जाज को ये एटीट्यूड उनका पसंद नहीं आया, ठीक है। तो फिर 85 हिजरी में क्या हुआ, इन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ ने मज्जाह बिन मिसार, ठीक है, उसको जो है ना एक सबक जो है ना सिखाने के लिए फिर क्या किया, उन्होंने मकरान जो है ना वो मकरान को जो है ना वहां पे अपनी जो है ना मतलब कुछ आर्मी भेजी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ, नो सूनर रेडी रीड मकरान देन द एनिमीज फ्लेड अवे एंड टुक रिफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ राजा दायर, ठीक है। तो मुजाह बिन मिसार, ठीक है जी, मुजाह बिन मिसार को हजाज बिन यूसुफ ने भेजा कि आप इन अल्फी को जो है बड़ा सबक सिखाए, ठीक है, ये हमारे खिलाफ बड़ी वहां पे गद्दारी कर रहे हैं, साजिशें चल रहे हैं। तो लेकिन वो मकरान पे जो है ना पहुंचने से पहले ही जो है वो राजा दाहिर की जो कोर्ट है, ठीक है, उनकी जो पनाह है वहां पे जो है फरार हो गए, और उन्होंने वहां पे उन्होंने पनाह ली। फिर आते हैं 90 हिजरी पर। इस साल में क्या हुआ कि एक डायरेक्ट नेवल अटैक होता है, ठीक है, देबुल पर। और देबुल ये कहाँ है, ठीक है जी, ये उस वक्त का इलाका, और ये नियर कराची, ठीक है जी, कराची के करीब। तो इराक की तरफ से एक आर्मी भेजी गई, ठीक है, किसकी कमांड के अंदर, कमांडर कौन था, अब्दुल्ला, ठीक है, अल सुलामी। तो वो जो है ना आए, उन्होंने हमला किया, ठीक है जी, नेवल हमला किया। एक नेवल अटैक जो पहला हुआ ना, आप देखें अगर ऐसा है कि फर्स्ट नेवल अटैक जो है देबुल पर इराक की तरफ से या बनु उमैया की तरफ से, वो कब हुआ, तो वो 90 हिजरी में हुआ था, ये आप याद कर लें। और उनके कमांडर कौन थे, अब्दुल्ला अल सुलमी। फिर देखें 90 हिजरी में क्या होता है। तो 90 हिजरी में जो है ना फर्स्ट डायरेक्ट नेवल अटैक होता है नेपोल पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ये ऊपर वाला सेंटेंस। तो फिर देखें, लेकिन जो बहुत ही अपेरेंट ऑब्वियस कॉज था ना उस टाइम अटैक का, जिसकी वजह से मतलब अरबों को गुस्सा आया, बनु उमैया के लोगों को गुस्सा आया, वो इंसिडेंट ऑफ देबुल था। और ये इंसिडेंट ऑफ देबुल मैंने आपको जो है ना शुरू शुरू में बताया था। किसी को याद है कि देबुल पर जो श्रीलंका के किंग जो है एक शिप में मतलब क्या भेज रहे थे, कौन बताएगा मुझे। एक्टिव हो नहीं लोगों, जल्दी बताओ।
ये इंसिडेंट ऑफ देबुल मैंने शुरुआत में बता दिया था। अवेज, जवेरिया, मरियम शिप में अपना सामान भेज रहे थे। अपना जो सर। सामान। सर उन लोगों का लुटेरों ने लूट लिया था रास्ते में। जी। हाँ, रोक लिया था, बिल्कुल सही है, सही है। और कोई? जी जी, सोफिया, आप बताना चाहती हैं कुछ? सर मैं कह रही थी कि वो बेवा औरतें और बच्चे ये था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बेवा औरतें, बच्चे भी थे, और गिफ्ट्स भी कुछ थे। जाहिर सी बात है, देखिए बादशाह और थे। जी जी। और गिफ्ट्स थे। हाँ, बिल्कुल गिफ्ट्स थे, देखें बादशाह थे उस टाइम के, भाई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, एक बादशाह दूसरे बादशाह को अब गिफ्ट कैसे नहीं भेजेगा? तो देखें, बड़े कीमती तवाहिफ भी जो है ना वो भेज रहे थे हजाज बिन यूसुफ को, ये भी याद करें। तो फिर जो है ना, ये जो इंसिडेंस था ना, इस इंसिडेंट ने बड़ा गुस्सा दिया बनु उमैया को। ठीक है, तो फिर जो है ना, हज्जाज बिन यूसुफ क्या करते हैं, ठीक है, तो एक हिंदू हिस्टोरियन वो लिखते हैं कि मतलब जो किंग ऑफ सेलोन है वो, मतलब सारी जो मैंने कहानी बताई ना, वो इस, देखें इस जो है ना पॉइंट में लिखी हुई है, आप ये पढ़ लीजिएगा, वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो हजाज फिर जो है ना, राजा दाहिर जो उस टाइम के किंग थे सिंध में, तो उनको जो है ना एक लेटर भेजा, जो मैंने आपको बता दिया था कि उन पायरेट्स को पनिश करे, उनको रोके, और बेवा औरतें, बच्चे, जो मेरी चीजें हैं वो वापस कर दी जाएं। और राजा दाहिर ने कहा था कि मैं नहीं कर सकता ये, तो फिर उसके नतीजे में हजाज बिन यूसुफ को बड़ा बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तो उसने कहा कि अब भाई इनको सबक सिखाना है। तो फिर उन्होंने क्या सर किया? जी जी। सर राजा दाहिर का जो बेटा था वो मुस्लिम था, वो मैंने उधर उसमें पढ़ा था। सर वो मुस्लिम कैसे था? राजा दाहिर तो नॉन मुस्लिम थे ना। राजा दाहिर का बेटा मुस्लिम था, उसका नाम बताएं अगर कोई हो तो। सर मैंने पढ़ा था, प्रेस ऐसे तरीके से कुछ नेम था, बट याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इसमें था उनका इस बेटा आर्टिकल मुस्लिम। में, इस आर्टिकल में। जी जी सर। अच्छा, चलें, मुझे बता दें, हो सकता है जो है ना मैं, मुझे याद ना आ रहा हो, आप बता दें वो कौन से पेज पर आपने देखा था। सर मुझे देख जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, लेकिन आप कंटिन्यू करें, नहीं तो मैं बाद में देख के आपको बता दूंगी। चलें, सही से आप ऐसा करें कि वो अगर इस डॉक्यूमेंट में है ना वही चीज़, तो आप मैंने तो पढ़ा था, ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई चीज़ थी। अगर है भी, ठीक है, तो आप, हो सकता है मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा हो, आप वो स्क्रीनशॉट निकाल कर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा उसको, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ उसका। ठीक है। जी जी सर, ठीक है सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। ठीक है, फिर देखें क्या होता है कि हजाज बिन यूसुफ जो है वो अपनी आर्मी को सेंड करते हैं, ठीक है, ताकि इनको सजा दी जाए, कल्प्रिट्स को, मुजरिमों को। लेकिन उनको जो है ना डिफीट हुई, ठीक है, और काफ़ी अरब वॉरियर्स जो है, और उनके जो कमांडर भी थे उस टाइम, उनको मार दिया गया था। फिर देखें 91 हिजरी में क्या होता है, तो 91 हिजरी में देखें हजाज बिन यूसुफ को, जाहिर सी बात है, और गुस्सा आ गया, उनके काफ़ी सिपाही मर गए। तो फिर जो है ना वो बुदैल बिन तहफा अल बजली, ठीक है, ये बजली है, देखें बिजली नहीं है, ऐसा नहीं आप बिजली कहीं पे लिख लें। ठीक है जी, तो वो जो है उनको जो है ना कमांडर करते हैं, और आर्मी जो है ना भेजते हैं। ठीक है, और जो राजा दाहिर के उस टाइम जो बेटे थे ना, ठीक है, उन्होंने जो है इनके साथ खूब मुकाबला किया, और इनको शिकस्त दी। तो ये देखें जवेरिया, उसके सन की तो बात हो रही है, ठीक है जी, 91 हिजरी में। लेकिन कहीं पे इस आर्टिकल में मेरे ख्याल से ये नहीं लिखा हुआ कि वो मुस्लिम थे। मजीद आप देखिएगा, अगर इसमें है तो आप मुझे जो है ना वो बता दीजिएगा, ठीक है, वो शेयर जी कर। जी सर, मैं देख के आपको बता दूंगी। चले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जवेरिया, थैंक यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी देखें अरबों को शिकस्त आती है। फिर देखें 92 हिजरी में क्या होता है। फिर देखें जब कंसेक्यूटिव डिफीट्स हुई अरब लोगों को, ठीक है, हिंदूज की तरफ से, तो फिर जो है ना बनु उमैया की, जाहिर सी बात है, कहते हैं ना जैसे उनकी एक गैरत का सवाल बन गया कि भाई 2 बार हमें शिकस्त आई है, इतनी बड़ी हमारी सल्तनत है, इतने इलाकों पर जो है ना हम फतह कर चुके हैं, हमारी हुकूमत है, और ये एक राजा दाहिर जो है वो हमें शिकस्त दे रहा है। ठीक है जी, तो फिर क्या हुआ, हजाज बिन जो यूसुफ है उसने ये रिपोर्ट जो है ना उस वक्त के जो कैलिफ थे, ठीक है, अब्दुल मालिक, ठीक है, इनका पूरा नाम था वलीद बिन अब्दुल मालिक, ठीक है जी, तो उनको ये पूरी डिटेल भेजी, और जाहिर सी बात है वो भी इस पर गुस्सा हुए। ठीक है, तो फिर जो है ना उन्होंने ये अप्रूव अप्रूव कर दिया कि आप जो है ना एक बड़ा जो है ना फुल फ्लेज जाहिर बहुत ही बड़ा जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन आप करें, और सिंध को जो है वो फतह करें बस। तो फिर एक बड़ी आर्मी जो है जिसमें 6,000 सीरियन हॉर्स थे, ठीक है, शाम के घोड़े, 6,000 जो है ना आदमी थे, और
एक कैमल कॉप्स जो है, ठीक है जी, बड़ी 3,000 तक की, ठीक है। और ठीक है, 1500 के कैमल पर कुछ सामान था उनका, ठीक है। तो ये जो है ना उन्होंने सेंड किया, लेकिन कमांड किसको दी, कमांडर कौन था, कमांडर उस बनाया गया मोहम्मद बिन कासिम को। ये जो नेफ्यू एंड सन इन लॉ थे किसके, हजाज के, मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। तो ये कि भाई अब जो है ना सिंध का चैप्टर बस ये खत्म कर दो, हमें सिंध जो है ना बस पता करनी है। तो फिर जो है ना मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। देखिए अब जो है ना मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंच गए, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, ठीक है, इस्लामिक इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते अब हम दोबारा कहाँ पे आ चुके हैं, दोबारा हम देखें पाकिस्तान हिस्ट्री पर आ चुके हैं। देखिए टू मेजर जो है ना फेजेस थे, हिस्से थे इसके। एक तो ये कि अरब जो ठीक है जी, जो हमला था वो कहाँ पे, एक तो मतलब जो है ना ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडस रिवर, इंडस रिवर की जो वेस्ट की साइड है, ठीक है, वहां पे। फिर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे मकरान में उतरे 92 हिजरी में। और अगर एडी की बात करें तो ये कौन सी थी, देखें, एडी 712 में, ठीक है, उन्होंने ये फतह की, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो ठीक है जी, वहां पे ये अपनी पूरी जो इन्फेंट्री, पूरे जो इसके मतलब जो सिपाही होते हैं जो पीछे हमने पढ़े, उसके साथ ये उतरते हैं वहां पे। फिर जो फर्स्ट मेजर विक्ट्री उनको जो है ना वो 93 जो है ना हिजरी में होती है, ठीक है जी। जब वो देबुल का जो सिटी है उस पे उसको फतह कर देते हैं, उस पे कब्जा जमा लेते हैं फिर, ठीक है जी। फिर जो है ना बड़ी उनकी जंगें चलती हैं, ठीक है। और जो प्रिजनर्स थे अरब, ठीक है, उनको रिलीज किया। तो देखें वो जो पायरेट्स ने जो प्रिजनर जो कैदी थे ना अरब, जो उन्होंने अरेस्ट किए थे, तो वो कहाँ पे अरेस्ट किए थे, कहाँ पे प्रिजनर्स को रखा था, वो देखें देबुल सिटी में रखा था। तो इसीलिए उन्होंने पहले जाकर देबुल में हमला किया, और फिर जो भी वहाँ के कैदी थे, ठीक है जी, वहाँ पे जो अरब प्रिजनर थे उनको आज़ाद कराया। फिर उसके बाद जो है ना वो हैदराबाद सिटी की तरफ जो है ना बढ़ते हैं, फिर उसको भी जो है ना मतलब आसानी से उन्होंने कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर जो है ना क्या होती है, अरब आर्मी जो है ना आगे बढ़ती है, फिर जो सेवन शरीफ है उसको जो है ना कब्जे में लेते हैं, ठीक है जी। 7 दिनों के अंदर अंदर ये इलाका भी फतह हो जाता है। फिर जो है ना रिवर क्रॉस करने के लिए कि भाई अब जो है ना रिवर्स करने क्रॉस करने से पहले राजा दाहिर से, ठीक है, जाहिर सी बात है उसको भी तो सबक सिखाना है ना। तो फिर जो है ना मतलब जो बूदिया है, बखर है, उस वक्त के शहर, उनको भी उन्होंने फतह किया। फिर जो है ना ईस्टर्न साइड पे आते हैं। अब वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड आएंगे रिवर्स क्रॉस करके, ठीक है जी। फिर वो सिंधु जो दरिया है वो क्रॉस करके, ठीक है, अरब आर्मी आती है। फिर जो है ना वो जंग लड़ती है, ठीक है, किसमें, अरब और हिंदूज के बीच में एक बड़ी जो है ना जंग होती है, ठीक है। राजा दाहिर को जो है वो बुरे तरीके से शिकस्त दे देते हैं, राजा दाहिर जो है ना वो मर जाता है, ठीक है। फिर बाद में उसके बेटे के साथ भी जो है ना जंग होती है, तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है जी। एक्सक्यूज फिर मी जो सर। है एक मतलब जो है ना, जैसे देखें यहाँ पे लिखा है, हेड लेट ही लेट द अरब आर्मी क्रॉस द रिवर इजीली विच प्रूव्ड फेटल नॉट ओनली फॉर हिम बट आल्सो फॉर हिज किंगडम। तो राजा दार की देखें ये कहते हैं मिस्टेक थी कि वो जो है ना पहले ही उन्हें रिवर गुजरने से पहले जो है वहां पे रोक देते, तो ऐसा ना होता, ठीक है, ये उसकी गलती थी। और दूसरी चीज ये थी, जो अरब से ना उन्होंने मतलब जो है तो अपना फर्स्ट जो विक्टिम है ना वो राजा दाहिर को ही बनाया, क्योंकि वो इनकी बात, जाहिर सी बातें नहीं मान रहे थे, उसकी वजह से जो है ये किंग थे, इनके सिपाही भी मारे गए जो फास्ट में आए, ठीक है। ऐसे ही फिर जो है बीसीच मतलब कब्जा कर देना, ठीक है, जो रावर की सिटी है उस वहां पे कब्जा कर देते हैं, बड़ी जंग होती है, ठीक है। वहां पे जो है ना ये मतलब मारा जाता है, ठीक है जी। और उस टाइम जो है कौन सा महीना था, रमजान का महीना था, और 93 हिजरी थी, ठीक है, ये आप याद करें। कब जंग उन्होंने पता की, 93 हिजरी में, ठीक है। अगर एडी में कहें तो 712 एडी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें अरब फिर जो है ना पंजाब में आते हैं, ठीक है। वहां पे जो न्यू कैलिफ होते हैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, ठीक है, जो ठीक है जी, अब्दुल मालिक जो थे ना अभी जो पहले कैलिफ थे, ठीक है, जो अब्दुल मालिक बिन मरवान, ठीक है जी, उस सॉरी जो वलीद बिन अब्दुल मालिक थे, उसके बाद फिर सुलेमान बिन अब्दुल मालिक बनते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या थे, ये कहा जाता है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक जो है ना वो जो है ना इसके हजाज बिन यूसुफ के बड़े दुश्मन थे। तो जब अब्दुल मालिक, वलीद बिन अब्दुल मालिक मरे थे, तो सलमान बिन अब्दुल मालिक ने क्या किया, जो भी ऑफिसर हजाज ने जो है ना अपॉइंट किए थे उन सबको निकाल दिया। और फिर जो है ना उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भी बुलाया, और फिर कहा जाता है उन्होंने उनको कैद किया, और वहां पे उन्होंने उसको मार दिया, ठीक है। जो अब देखें जो चीजें हमने पढ़ी उससे रिलेटेड जो है ना इन्फॉर्मेशन जो थी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी थी। अच्छा देखिए, मीटिंग जैसे एंड हो जाए, अब जल्दी आ जाइएगा, बस थोड़ा रहता है पार्ट, वो बस जो है ना कंप्लीट करके फिर हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है, विद इन 10 to 20 seconds एंड हो जाएगी। आप काइंडली जो है ना जल्दी आ जाइएगा, ठीक है, जैसे ही ये मीटिंग एंड हो जाए। तो ये जो है ना फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ऐसा नहीं कि बीच में ये पॉइंट रह जाए और आप समझ ना सकें, तो मीटिंग पॉइंट होने देते हैं, मीटिंग एंड। हाँ, तो देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अब चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें हमने पढ़ी उससे मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, इस पर अभी अच्छे से गौर करें, ये समझे उस चीज़ों का जो है ना ये कंक्लूजन है, ठीक है जी। तो अरब जो कंकरर्स थे वो कब इंटर हुए, ठीक है, जो करंट लैंड है पाकिस्तान की, ठीक है जी। तो वो प्रोविंस सिंध के जरिए आए थे, ठीक है, 52 हिजरी में, 712 में। कनकरस देखे, अरब कनकरस मतलब जो जिन्हें फतह हुई, ठीक है, पहले तो उनको फतह नहीं हो रही थी ना, जाहिर सी बात है, कभी आ रहे थे कभी कैसे। तो देखे फतह जो ने हुई, एब्सोल्यूट जो विक्ट्री उनकी हुई वो 712 AD में, 92 हिजरी में, ठीक है जी। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम उनके लीडर थे या कमांडर थे, हजाज बिन यूसुफ उस टाइम बस, ठीक है जी, वो गवर्नर थे, कहाँ पे, इराक में थे, ठीक है जी। बसरा भी ये जो है ना इराक में ही है, ठीक है। तो जनरली इराक हम कहते हैं, पूरे इराक के वो गवर्नर थे उस टाइम, ठीक है जी। जो लेटर जो है लिखा था किस गर्ल ने, ये शुरू में मैंने बताया था, नाहिद ने लिखा था, ठीक है, जो उस प्रिजन से फरार हुई थी, ठीक है। फिर वो लेटर किसको लिखा था, हजाज बिन यूसुफ को लिखा था। तो ये इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत, और मैं इस जो है ना आपसे लूंगा टेस्ट, ठीक है, तब उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। उमैयाद कैलिफ थी उस टाइम, बनु उमैया का दौर था। खालिद बिन अब्दुल मालिक जो है उस टाइम जो है ना खलीफा थे जब सिंध फतह किया गया था 712 में। हज्जाज की देखें फिर डेथ होती है 714 में, और वलीद बिन अब्दुल मालिक वो 715 में मरते हैं। फिर उनके जो छोटे भाई हैं सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, ठीक है, वो सक्सीड करते हैं, वो जो है फिर खलीफा बनते हैं। और कहा जाता है कि सुलेमान बिन मालिक जो है वो बड़े ही सख्त दुश्मन थे हज्जाज बिन यूसुफ के, इसीलिए जो भी ऑफिसर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपॉइंट किए थे उन सबको निकाला। और फिर यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और उसको कैद खाने में रखा, और फिर जो है 715 में डेथ होती है उसकी, मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है। ये डेथ का क्वेश्चन भी आप याद कर लें। मजीद इसमें देखें ये है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो है ना इंट्रोडक्शन है, देखें ये पढ़ेगा कौन, आप में से कौन पढ़ेगा, ये मुझे जल्दी बताएं, मुझे रीडिंग भी करवानी है। कौन रीडिंग करेगा इसकी? सर मैं पढ़ूं? जी सोफिया पढ़ें। Muhammad bin Qasim died. Muhammad ibn Qasim was Arab Umayyad military commander who led the Muslim conquest of Sindh from the last Hindu king Raja Dair in the Battle of Arar. He was the first Muslim to have successfully captured Indian territories in 1712 AD. ये देखें, कोई इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो पीछे हमने नहीं पढ़ी? कोई इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन है? अवैस, जवेरिया, मरियम, मरीना, सोफिया, इसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है? जुनेशा, जो हमने पीछे नहीं पढ़ी, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने पीछे नहीं पढ़ी अब तक, है या नहीं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, देखें टाइम जाया नहीं करें, जल्दी बताओ मेरे सिपाहियों, कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताना चाहता ये? सर है सर, सारा ही पढ़ा है। सारा ही पढ़ा है यहाँ पे, लेकिन जवेरिया सुमरो कह रही हैं, अल्लाह सर का खबर ना है, ठीक है जवेरिया। जवेरिया शेख चेती ना है, बिल्कुल भी ना है, ठीक है। मरियम चेती, जी सर, ही वाज फर्स्ट मुस्लिम टू कनकेस्ट इंडियन टेरिटोरीज, चलो ठीक है मरियम, सही है। जवेरिया सर शेख, सर तकरीबन सेम ही आहे न जी। अच्छा न है न सेम न है, तव्हां ॾिसो नथा गौर सां, हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो, ठीकु आहे। हाणे ॾिसजो जी मां सर कीअं ॿुधायो। हाणे ॾिसो मां कीअं न्यू इन्फॉर्मेशन कढां थो। बैटल ऑफ परोड़ असां पढ़ी अॻु में? ॿुधायो हाणे भला जवेरिया, ऐं जी जी जेको बि, सर। हा, तव्हां ऐं जेको बि अॻु में चए पियो, ॾिसो इहा असां अॻु में पढ़ी। न सर कोन पढ़ी। ॾिसो कोन पढ़ी न, हाणे ॾिसो तव्हांजो इन ते ध्यानु ई न वियो, हा। जी सर इन ते वियो मां, थोरो वियो त अरोड़ जी माना जेका बैटल हुई, बट मां चयमि न उन खां अॻु में ॿी सिस्टर जेका पढ़ी बि छॾियो, ज़हन में अचे पियो सर, बट मां चयो न। अच्छा, ज़हन में अचे पियो, पर जवेरिया पंहिंजो इल्मु जेको आहे लुकाए छॾियो असां सां शेयर करण खां। चलो ठीकु आहे जवेरिया, तव्हां इल्मु लुकायो, पर ॾिसो असां तव्हां सां पोइ बि शेयर कयूं था। तो इसमें जी देखें जी ये सर तव्हां इन्फॉर्मेशन आती ॿुधायो। है, ठीक है, चलें चलें, ठीक है, जंहिं भी ॿुधायो उनके अप्रिशिएटेड, वेल डन। तो देखिए फर्स्ट जो बैटल ऑफ अरोड़ हुई थी ना, उसमें जो है ना राजा दाहिर को शिकस्त हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राजा दाहिर को कौन सी बैटल में मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी थी, वो बैटल ऑफ अरोड़ थी, ठीक है जी।
और ये मतलब पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इंडियन जो टेरिटरीज है उन पर बाकायदा से जो है कब्जा कर लिया, या उनको बाकायदा जो है फतह कर लिया, ठीक है जी। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम की ये डेथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि वो जब कश्मीर पर हमला करने जा रहे थे, कंपेन करने जा रहे थे कि उसको भी जो है ना इस रीजन में लिया जाए, मतलब अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए, तो उस टाइम जो है जो न्यू कैलिफ हो गए थे, ठीक है, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, उन्होंने उनको जो है ना बुला लिया और फिर मोसुल में उनको जो है ना कैद खाने में रखा गया, ठीक है जी। फिर वहां पे जो है कैद खाने में रखा गया और वहीं पे उनकी डेथ होती है मोसुल में, इराक में, और कब 715 में। और उनकी एज कितनी थी उस टाइम उसकी, मोहम्मद बिन कासिम की, वो 20 साल थी, ठीक है जी। और उमैयाद पीरियड की जो एंड है वो कब होती है, 132 हिजरी, और इसी में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। अगर याद नहीं तो इसको देखे कन्वर्ट कर ले, मैंने फार्मूला बताया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद देखें जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना दूसरे जो गवर्नर्स हैं यहाँ पे रखे गए, कमांडर्स या रूलर्स रखे गए, जैसे देखें यजीद बिन मोहलब को रखा गया, हबीब एंड अल जुनैद को रखा गया, लेकिन ये इतने जो है ना मतलब स्ट्रोंग नहीं थे कि जो है ना ये यहाँ पे बनु उमैया के सरवाए के ये जो है ना को बड़ी जदोजहद कर सकते, या जो है ना इनके एक्सपेंशन को जो है फैलाव को मजीद फैलाते, ठीक है। तो इनमें मतलब वो सलाहियतें नहीं थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम एक इसीलिए कहा जाता है बहुत बड़े वो जनरल थे, ठीक है, बहुत बड़े जो है ना वो अच्छे गवर्नर थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सबसे मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो सोशल कंडीशंस थी उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, ठीक है, वो हिंदुस्तान में कैसे कैसे होंगी? आपको क्या लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कैसे, कि आप बताएं बताएं अपना व्यू जो है ना शेयर करेंगे भाई उस टाइम, जिससे लोग राजी हो जो है ना, होंगे या नहीं होंगे, या इसके खिलाफ होंगे इंडिया के लोग? आपको क्या लगता है कि उस टाइम जो सोशल कंडीशन थी, ठीक है, वो क्या होगी मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इंडिया में? ये आप शेयर करें जल्दी। सर कि अगर इंडिया के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो मोहम्मद बिन कासिम को वो एज हिटलर तौर पे मानते थे और उसको कहते थे ये बड़ा जालिम है और एनिमी है बहुत बड़ा। अच्छा, सही सही। और और कोई बताए कि उस टाइम सोशल कंडीशन क्या होगी आपकी नज़र में मोहम्मद बिन कासिम के दौर में? कोई और भी शेयर करे, देखें ऐसा ना करे अपना इल्म छुपाए नहीं। देखिए मैं आपके साथ इतनी चीजें शेयर कर रहा हूँ और आप शेयर नहीं करेंगे, आप जो है ना छुपा रहे हैं मुझसे अपना इल्म। जी जी जवेरिया, लेक्चर पूरा ही अपलोड होता है, हो सकता है पिछली बार शायद कुछ जो है ना वो पीसी भी थोड़ा बंद हो गया था ना, मेरा इशू हो गया था बीच में, शायद उसकी वजह से हो सकता है वो पार्ट मिसिंग हो, लेकिन अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह पूरा, डोंट वरी। अच्छा, तो कोई और अपना इल्म शेयर नहीं करना चाहता, छुपाना चाहते हैं सब लोग? चलें ठीक है जी, आप अपना इल्म छुपाएं भला। चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उस टाइम सोशल कंडीशन क्या क्या थी, ठीक है। तो देखिए ये तारीख में कहा जाता है कि मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जो है मजहबी रवादारी को फरोग दिया, कि सबको आज़ादी दी कि भले आप जो है ना अपने मजहब में, जो भी आपका मजहब है उसकी आप इबादत करें, हम आपको जो है ना उसे नहीं रोकते। हिंदू भले अपने जो है ना मजहब के मुताबिक इबादत करें, मुसलमान अपने मजहब के, ऐसे ही दूसरे जो मजहब के लोग थे वो अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से मतलब जो है ना ये पाकिस्तान स्टेट का पर्सपेक्टिव है कि उस टाइम ये कंडीशन थी, मजहबी रवादारी थी, और लोग जो है इस्लाम के नज़रिए से, इस्लाम की अराइवल से, या एडवेंट से जो यहाँ इस्लाम आया, ठीक है, उससे जो है बहुत खुश थे। अभी बाकी सारे पर्सपेक्टिव जैसे जवेरिया ने बताया, जाहिर सी बात है हिंदू कुछ राजी नहीं होंगे, क्योंकि राजा दाहिर जो थे वो हिंदू थे किंग, इसीलिए ये रीजन हो सकते हैं काफी सारे। अच्छा, उसके बाद ये जो अब्बासिड कैलिफेट होती है ये हम जो है ना अगले उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है ना एक चीज मैंने जो है ना आपको पढ़ानी है, वो आप गौर से देखें। मैं ये शेयर जो है ना, ठीक है जी, कर देता हूँ कुछ और व्हाइट बोर्ड। ये देखें व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आप सबके साथ, खाली स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी जी सर हो रहा है। अच्छा, सही है सही है। अच्छा, तो देखें हमने पढ़ा था ना प्रीवियस में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ से ताल्लुक रखती है, और क्या हमने कुछ रीजन्स पढ़े थे एशिया को, या कुछ एशियन कंट्रीज या उनके कैपिटल्स, ये पढ़े थे या नहीं? ये चीजें हमने पढ़ी थी नहीं? जवेरिया, मरियम, मरीना, क्या हो गया, जल्दी बताओ।
कैपिटल्स कंट्रीज जो है वो कुछ हमने पढ़े थे या नहीं? हमने पढ़े थे नहीं, जल्दी बताएं। सर एक ही था जो तनाजिया का कैपिटल डोडोमा, वो वाला। कौन सा? तंजानिया का क्या? तनाजिया। अच्छा, सिर्फ वही पढ़ा था। तंजानिया। जी। अच्छा, सही है, सही है, ठीक है। हंटर वाली। अच्छा, आप देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ी थी ना, उन्होंने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक कहाँ से है? उसका ताल्लुक जो है सब कॉन्टिनेंट से है, और सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, पाकिस्तान भी उसमें आता था। तो पाकिस्तान देखें कहाँ में है? अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट करते जाए। तो देखें पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान जो है ना एशिया में। पिछली बार हमने कंटिनेंट्स पढ़े थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कंटिनेंट्स भेजे हैं आप उनके नाम। तो देखें आप में से सिर्फ बॉयज में जो है ना भेजे थे, लेकिन लड़कियों में से किसने भी नहीं भेजे थे मुझे। तो देखें ये बड़ी गलत बात है। आप जो है ना नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, अपना इल्म देके छुपा रहे हैं, गलत बात है। आज जो है ना कंटिनेंट्स जो भी हैं, सातों कंटिनेंट्स, उनके नाम जो है आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। तो ठीक है जी, एशिया में है, और एशिया में भी कौन से रीजन में? देखिए एशिया के पार्ट हैं भाई, नॉर्थ एशिया में है, साउथ एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है। तो पाकिस्तान जो है एशिया के कौन से रीजन में वाक़ है? साउथ एशिया में, ठीक है। अब देखिए साउथ एशिया में जो है ना 8 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। साउथ एशिया में टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? 8 कंट्रीज। अब 8 कंट्रीज वो कौन कौन सी हैं? इसमें जो पहली कंट्री है, हम अपने मुल्क पर ही आते हैं, ठीक है जी। देखिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान भी साउथ एशिया में है। अब इसका देखें कैपिटल कौन सी सिटी है? पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, ये कौन बताएगा? सर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, किसने बताया? मैंने सर। अच्छा सोफिया, ओके सोफिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें जी, इस्लामाबाद है। अब इसकी मुझे करेंसी कौन बताएगा? रुपी। सर पीके। क्या? पीके? पीके यहाँ मूवी पी की आर तो के बात नहीं करी ना आप? रुपी सर। या रुपीज। अच्छा, सही है, पीके सही आर है, रुपीज भी। सही है, सही है, ठीक है जी, रुपीज, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीस हम कहते हैं वैसे, ठीक है। वो इसकी करेंसी है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, CAP, केप मतलब कैपिटल, CUR, ठीक है, ये करेंसी की मैं ऐसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसे वरना ऐसे पूरा नहीं आएगा। दूसरी कंट्री इंडिया, देखें पाकिस्तान का नाम आए और इंडिया का ना है, बात नहीं बनती। इंडिया का कैपिटल कौन सा है? सर सर मुंबई। दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली, सही है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लेकिन इस वक्त जो है न्यू दिल्ली है, ठीक है। और इसकी करेंसी? सर रुपी। सेम रुपी। ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, रुपी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और है, ठीक है जी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से भी आप वाकिफ होंगे ना? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका सर। ढाका, एक्सीलेंट। भाई ऐसे 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 देखिए इल्म अपना शेयर करें, ताकि मुझे मजा आए। अपना इल्म ऐसे छुपाए ना, छुपाए नहीं, ये अच्छी बात है, आप शेयर कर रहे हैं, थैंक यू। और करेंसी क्या है उसकी? सर आई थिंक टाका और लाइक दैट। अच्छा, चलिए, सही सी है, टक्का जो है ना इसकी करेंसी है, ठीक है। अब इसको आप देखिए, सिंधी में एक डायलॉग है, इससे रिलेटेड कोई डायलॉग बड़ा बोला जाता है, वो कोई सुनाएगा? टक्का से रिलेटेड। सर मैं भी टक्को नथो लभे खीसे में। हाँ, सही आहे सुफ़िया, सही आहे। ईअं बि असां चवंदा आहियूं न, ठीकु आहे न, जीअं माण्हू खे कॾहिं कावड़ अची वेंदी आहे न, ठीकु आहे, पोइ छा चवंदा आहिनि? टके जो थी करे तूं वरी मूंसां ईअं ॻाल्हाए थो, हा, ठीकु आहे, ओड़े हिसाब सां। पर ॾिसो हाणे टको जेको आहे न वॾो महांगो अथव, रुपए खां बि वॾो महांगो थी वियो अथव हाणे। जेको आहे न हिकिड़ो टको जेको आहे उहो असांखे 2.5-3 रुपया में मिले थो, बांग्लादेशी टको, ठीकु आहे न। सो एॾो महांगो अथव, हाणे हुनजी क़दुरु अथव। त हाणे असांखे इहो डायलॉग न चवणु खपे। अच्छा, अब फोर्थ पर आते हैं, ठीक है। फोर्थ कंट्री और इसमें कौन सी आती है? वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? काबुल सर। काबुल, एक्सीलेंट। ये राइटिंग देखें, राइटिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें, ठीक है, मेरी पे। काबुल ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, आप समझ आए, KABUL। और करेंसी? करेंसी कौन सी है?
वो पता नहीं होगा शायद आपको। देखें, इसमें मैं आप लोगों से जीत गया। मरियम कह रही है अफगानी रुपीज। नहीं मरियम, हर मुल्क में रुपया थोड़ी ना चलेगा। देखिए, उनकी जो करेंसी है ना वो है अफगान, अफगानी। ठीक है, क्या है? अफगान अफगानी। अब उसके अलावा पांचवा जो कंट्री है वो कौन सा है? वो है भूटान। इसका तो पक्का आपको ना ही कैपिटल आएगा ना ही करेंसी आएगी। अब देखते हैं भला, बताएं इसका कैपिटल भला, किसी को आ रहा है भूटान का? भूटान का कैपिटल आपको आ रहा है? सर आई थिंक थिम्फू, क्या? ऐसे ही कुछ प्रोनाउंसिएशन। हाँ थिम्फू सोफिया, सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इट मीन्स के सोफिया बड़ी मेहनत कर रही हैं। ठीक है, एक्सीलेंट सोफिया। मरियम ने कहा है टी से आता है। मरियम, टी से तो बहुत आते हैं। कौन सा शहर फिर हम माने? अच्छा, अभी मान रही है थिम्पू। चलें, ठीक है, सही है, एक्सीलेंट। हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, थिम्पू जो है वो इसका कैपिटल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थिम्पू। देखिए, नाम ही बड़ा इनका अजीब है। हाँ, अच्छा, करेंसी की बात करें। करेंसी भला बताए कोई? सोफिया बता दे, यहाँ पे भी मुकाबला हो जाए। कहाँ गए? सर करेंसी नहीं पता, मैंने ये बस कैपिटल से पढ़े। हाँ, यहाँ पे देखे, मैं आपसे जीत गया। मुकाबला भाई मैं जीत रहा हूँ अभी। ये ना निगल ट्रम इसकी करेंसी है। ठीक है जी। उसके अलावा अब जो सिक्स्थ कंट्री है ना, वो कौन सी है इसमें? ठीक है जी, वो है नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? जवेरिया, आप भी आ जाएं, मुकाबला करें। मरियम, अवेश, सर क्या हो गया? इसका इसका काठमांडू या काठमांडू ऐसे कुछ है। एक्सीलेंट सोफिया, एक्सीलेंट। आपका एक और पॉइंट चलें बढ़ गया। जी हाँ, काठमांडू जो है वो इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी, इसकी करेंसी क्या है? जी जी मरियम, खटमंडू, जुनेशा खटमंडू। ठीक है, एक्सीलेंट। ओके अवेज, नहीं पता तो डोंट वरी, अभी हम पता लग जाएगा। ठीक है जी। इसकी करेंसी, करेंसी क्या है इसकी? सोफिया कहाँ गई? जल्दी बताएं, नहीं आ रहा तो बताएं, मैं अपना पॉइंट बढ़ा दूं अपना। सर करेंसी इसकी नहीं पता क्योंकि ये याद ही नहीं होते, मुश्किल होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मेरा एक पॉइंट बढ़ गया अभी। ठीक है, इसकी जो करेंसी है ना वो रुपी ही है। नेपाली रुपी उसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का रुपी होगा पाकिस्तानी रुपी, भाई इंडिया का इंडियन रुपी। ऐसे ही नेपाल में जब वो पहुंचेगा तो नेपाली रुपी हो जाएगा। ठीक है, सातवीं कंट्री जो है इसमें वो है श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल कौन सा है? कौन बताएगा, कौन बताएगा, मुकाबला करने आएगा अब? जवेरिया, मरियम, क्या हो गया? जल्दी बताएं। सोफिया, आप ही बता दें। सर जी कोलंबो। जुनेशा। कोलंबो सर, कोलंबो। ओके जुनेशा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जुनेशा ने सही बताया, आपने भी सही बताया सोफिया। चले, एक पॉइंट फिर से आपका हो गया। कोलंबो, ठीक है। और करेंसी, करेंसी क्या है? अब जल्दी नहीं बताएंगे तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। करेंसी नहीं आ रही? सर मे बी श्रीलंकन डॉलर। नहीं नहीं सोफिया, श्रीलंका इतना बड़ा अमीर नहीं है, अभी तो उनकी बैंकरप्सी सर है हुई है। तो वो हमसे भी पीछे। हाँ ना, वही ना, रुपी है उसकी भाई। देखें, रुपी ही हमेशा गरीब पीछे ही होता है। डॉलर की तो देखें बड़ी इज्जत होती है ना, वो इन गरीब कंट्रीज में आकर क्या करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरा मेरा जो एक पॉइंट बढ़ गया। अब जो आखिरी कंट्री है ना साउथ एशिया में, वो है मालदीव्स। मालदीव्स का क्या है कैपिटल? मालदीव्स का कैपिटल क्या है? सर इसका माल है, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। वाह सोफिया, एक्सीलेंट। इसका भला आपको कैसे याद है? ये क्यों नहीं भूल सकती आप? सर क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है। अच्छा चलें, ठीक। हाँ, मालदीव जो है ना, क्योंकि ये आइलैंड है, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी समुद्र का। अच्छा, इसकी भला करेंसी भी बता दें, वो भी आपको याद होगी फिर। अच्छा मरियम, आपने भी सही बताया। सर मैं हाँ भी नहीं। इसकी डॉलर हो क्योंकि ये बहुत
आगे। अच्छा, मरियम जीत गई इसमें, मरियम जीत गई। सोफिया, मरियम और मैं आपसे जो है ना इसमें जीत गए, हमारा पॉइंट अब बढ़ जाएगा। मालदीवियन जो है ना रुपया है इसका। बिल्कुल सही बात है। आपने मरियम बिल्कुल सही बताया। आपका और मेरा एक पॉइंट जो है ना वो हो गया। ठीक है जी। मालदीवियन रूफिया। ये रूफिया है, ऐसा नहीं इसको आप खुफिया पढ़ें, ठीक है। मालदीवियन रुपया इसकी करेंसी है। तो ये 8 कंट्रीज है साउथ एशिया में। तो अगर सवाल आए कि साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज है, 8 कंट्रीज हैं। उनके कैपिटल क्या है, करेंसीज क्या है, देखें ये भी जो है हमने बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ ली है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा आई थिंक। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलें ठीक है, सही है सही है, कोई क्वेश्चन नहीं, एक्सीलेंट। अच्छा आप देखें, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे जनरल नॉलेज में जो है ना हम जनरल साइंस भी जाहिर सी बातें होती है, एवरीडे साइंस भी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जो है ना चीज बता दूं। देखिए जनरल साइंस क्या होती है, इसमें हम जो है ना मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बेसिक जो नॉलेज है ना वो हम पढ़ते हैं कंबाइंड करके, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ये सब्जेक्ट्स हो गए, बायोलॉजी हो गई, मिलकर इनको सारों को मिलाकर हम जो है ना जनरल साइंस बनाते हैं और उसको जो है ना हम पढ़ते हैं। तो देखिए साइंस की अगर हम बात करें, ये चीज समझे, तो साइंस जो है वो लैटिन वर्ड, ठीक है जी, साइंसिया से लिया गया है। और साइंसिया की मीनिंग क्या है, वो है नॉलेज, ठीक है जी। और अब साइंस की अगर हम बात करें तो देखें उसको जो है ना मतलब, ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई नॉलेज कौन सी, क्या हर किस्म की नॉलेज को हम साइंस कहेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जिस भी मर्द मुजाहिद को आ रहा है वो जल्दी अनम्यूट करके मुझे बता दे। नेचर की नॉलेज। क्या क्या बताया, किसने बताया ये कुछ? मरियम क्या बताया आपने? नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर, सही है सही है, ये भी सही है, एक्सीलेंट। किसी और को कोई आ रहा है पॉइंट तो बताएं। अच्छा जवेरिया, डोंट वरी, अगर आप किसी सोशल सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है ना, डोंट वरी, आपको आ जाएगा। ठीक है, हम देखें इस कोर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ जो है ना सोशल ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम और सारी चीजें भी पढ़ रहे हैं। जैसे साइंस देखें अभी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड नॉलेज इसमें पढ़ रहे हैं, वो भी सोशल सब्जेक्ट में आता है वर्ल्ड नॉलेज, नो डाउट। लेकिन आपको बहुत देखें इंशाल्लाह मजा आएगा। अभी देखें ना हम बहुत सारी हिस्ट्री को जो है कवर करके आए, इस्लामिक हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री। तो अभी देखें आपको पता चल रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है रीजन, वो पास्ट में किस 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 से जो है ना बिलोंग करता था, उसको क्या कहते थे, ये सारी चीजें। डोंट वरी जवेरिया एंड एक्सीलेंट, आप जो है ना अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करती है क्लास में और एक्टिवली, ठीक है। आप देखें आर्टिकल भी पढ़ के आई हैं एंड मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, बहुत। तो डोंट वरी, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखें ये जो नॉलेज है ना साइंस, वो कैसे है, वो ऐसे हमें पता चलेगा कि ये जो है ना इसकी बुनियाद होती है साइंटिफिक मेथड पर। ये एक जो है ना साइंसी तरीका होता है किसी भी चीज को जानने का कि वो साइंस साइंस के मुताबिक सही है या नहीं। अब उसके जो है ना स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में क्या होता है, देखें पहले स्टेप्स में ऑब्जर्वेशन। अब देखें आप क्या करते हैं, कोई भी चीज देखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, ठीक है। ये आपका एक पहला जो है ना स्टेप हो गया उस चीज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें अगर कोई चीज है गर्म है, आप कहेंगे ये गर्म क्यों है भाई, ठंडी क्यों नहीं है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आप अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है, वो आपकी जो है ना स्टेटमेंट होती है। अब वो स्टेटमेंट लाजमी नहीं है कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। मजीद सही आगे होगी, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसका जो तीसरा देखें स्टेप है, वो कौन सा है, ठीक है। वो होता है एक्सपेरिमेंट। आपने एक स्टेटमेंट बताई, ठीक है, फिर उसका आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, ऐसा कहूँ, मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है नहीं है, आप देखें सोचें। मैं कहूँ कि भाई जो फ्रेश वाटर है वो एज कम्पेयर टू सॉल्ट वाटर, ठीक है, उसके मुकाबले में जल्दी फ्रीज हो जाता है। तो ये मेरी एक देखिए हाइपोथेसिस है, मेरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसको प्रूव हम कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम 2 कप लेंगे, एक कप में फ्रेश वाटर रखेंगे, ठीक है, एक कप में हम सॉल्ट वाटर रखेंगे, नमकीन पानी, ठीक है। उसको हम फिर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। फिर वहां पे हम देखेंगे कि भाई जल्दी फ्रीज कौन सा होता है। अगर मैंने कहा ना कि फ्रेश वाटर वो जल्दी जो है ना हो जाता है फ्रीज, अगर हुआ तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये कामयाब और हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही मानी जाएगी। अगर नहीं तो फिर वो हाइपोथेसिस जाहिर सी बात है रॉन्ग मानी जाएगी। ऐसे ही हम जो है ना साइंस में
चीज़ों को जो है ना डिसाइड करते हैं कि वो साइंस है भी या नहीं है। फिर उसके बाद देखिए हम प्रिडिक्शन देखते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट हमें मिल गया तो हमें पता चलता है कि भाई वो हाइपोथेसिस, हमारी स्टेटमेंट वो गलत है, रॉन्ग है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट जो है वो बताते हैं कि रिजल्ट क्या था। फिर उसके बाद है कि जो पांचवा स्टेप है, पांचवे में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई थ्योरी बनाते हैं। जो नॉलेज, जो रिजल्ट हमें मिला उसकी बुनियाद पर हम थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। उस थ्योरी के बाद हम क्या करते हैं, एक लॉ बनाते हैं, एक कानून बना देते हैं, ठीक है उसमें। तो देखिए थ्योरी और लॉ में एक फर्क होता है कि थ्योरी जो है वो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन लॉ जो है वो कभी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ अगर हम रिजेक्ट करेंगे ना, उस पे जो भी नॉलेज पिछली बेस करती है इन्फॉर्मेशन, वो सारी फिर गलत हमें माननी पड़ेगी। तो सारी जो नॉलेज है वो तो गलत नहीं हो सकती ना, अगर कोई लॉ गलत है तो नॉलेज तो कहीं ना कहीं वो सही हो सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब लॉ कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता, थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। अब देखें इससे आगे हम आते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो रही है ना, आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा आप सबको। अब देखें साइंस को जो है ना मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है, ठीक है जी, तोड़ा गया है। अब देखें, एक तो है नेचुरल साइंस, ठीक है, एक नेचुरल साइंस। उसके अलावा दूसरी जो है वो होती है सोशल साइंस। जवेरिया, जो आप कह रहे थे ना सोशल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आज मैं आपको बताता हूँ। देखें सोशल सब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। अब नेचुरल साइंस में हम जो है ना किसकी स्टडी करते हैं, हम जो है ना दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। उसमें एक फिजिकल साइंस आ जाती है, ठीक है, और दूसरी जो है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है जी। बायोलॉजिकल साइंस ये हम नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। और सोशल साइंस में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, उसमें हम जो है ना सोसाइटी को पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो पीपल हैं, ठीक है, लोग हैं, उनको हम पढ़ते हैं कि उनका सोसाइटी से क्या रिलेशन है, ठीक है जी, इस हवाले से ऐसे। तो देखें ऐसे ही अभी हम अगर मजीद आगे हैं, ठीक है जी, अगर हम कहें कि जो फिजिकल साइंस है, ठीक है, फिजिकल साइंस है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखें फिजिकल साइंस में हम जो स्टडी करते हैं ना, वो हम करते हैं, जस्ट अ मिनट, ये चीज एक मैं आप यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है जी। तो देखें फिजिकल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं, ये साइंस है, ठीक है, फिजिकल साइंस। उसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे देखें केमिस्ट्री हो गई। अब देखें केमिस्ट्री में हम किसकी चीज़ की स्टडी करते हैं, उसमें हम एटम की स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी स्टडी करते हैं। तो आपको आपको जो है ना ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन दी जाए केमिस्ट्री की, और ब्लैंक दिया जाए कि भाई ये किससे बिलोंग करता है, नीचे केमिस्ट्री दे, फिजिक्स दे, तो इसके मुताबिक आपको वो ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर देखें जो फिजिक्स है वो भी फिजिकल साइंस में आती है, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम यूनिवर्स को पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है जी। यूनिवर्स, उसका जो बिहेवियर है वो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लैनेट्स हो गए ना, उनका बिहेवियर पढ़ते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, अर्थ है वो कैसे मूव करती है, ठीक है जी। यहाँ इसमें जो है ना हम मैटर पढ़ते हैं, ठीक है, एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी और इसका रिलेशन क्या है आपस में, इसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा तीसरी जो चीज है इसमें, वो हम जियोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब जियोलॉजी में हम क्या चीज पढ़ते हैं, देखें हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो बनावट है ना उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखें इनकी डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है ना आ सकता है। और देखें जो जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी भी इसमें फिजिकल साइंस में आती है। उसमें हम क्या करते हैं, मैप्स की स्टडी करते हैं, हम लोकेशंस की स्टडी करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया क्या, फिजिकल साइंस। उसके बाद अब जो दूसरा है, देखें जो चीज थी दूसरी वो क्या थी, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इसी नेचुरल साइंस में एक और चीज ही ना, बायोलॉजिकल साइंस। तो देखें बायोलॉजिकल साइंस में जो है उसमें क्या क्या आता है, उसमें हम जो है ना पढ़ते हैं, एक तो जूलॉजी, ठीक है। अब देखें जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, हम जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और हम इसमें क्या पढ़ते हैं, और हम इसमें जो है ना पढ़ते हैं बॉटनी, ठीक है जी। अब देखें बॉटनी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम इसमें प्लांट्स, जो पौधे हैं, ठीक है, हम उनकी जो है ना इसमें वो स्टडी करते हैं, ठीक है जी।
अब जूलॉजी में फिर एनिमल्स में जो है ना हम दो एनी टाइप के एनिमल्स की जो है ना स्टडी करते हैं। अब एक तो वो जो वर्टब्रेट हो, ठीक है। अब वर्टब्रेट कौन से, अब दूसरे जो होते हैं ना वो होते हैं इनवर्टब्रेट। एक वर्टब्रेट और दूसरे इनवर्टब्रेट। देखिए इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वर्टब्रेट वो एनिमल जिनकी जो है ना बैकबोन हो, जो, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, जैसे ह्यूमंस हो गए वो वर्टब्रेट हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो बाकी एनिमल जैसे काऊ है उसको वर्टब्रेट है। अब इनवर्टब्रेट वो जिसको जो है ना बैकबोन जो है वो ना हो, ठीक है, उनकी बैकबोन ना हो। अब इसमें क्या आता है, इसमें देखिए रेप्टाइल्स आते हैं मुख्तलिफ, जैसे देखें स्कॉर्पियंस को देख लें, उसकी जो है ना नहीं होती, ठीक है, उसकी जो है ना बैकबोन नहीं होती। और बाकी सारे जो कुछ कीड़े आ जाते हैं, ठीक है, उनकी जो है बैकबोन नहीं होती, तो वो इनवर्टब्रेट में आते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें प्लांट्स की बात करें ठीक है जी, ऐसे ही अगर हम देखें प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स भी जो है ना हम इसमें दो किस्म के जो है ना वो पढ़ते हैं। वो कौन से, एक तो होता है ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स वो होते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ, पहले मैं दूसरा भी लिख लूँ। और तीसरा दूसरा जो होता है वो होता है ट्रेक्योफाइट। ये प्लांट्स की इकसाम है, इन इकसाम को हम पढ़ते हैं। अब देखें ब्रायोफाइट वो होते हैं जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते, जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस ना करें, जिसमें फ्लावर्स ना हो। और ट्रेक्योफाइट्स वो जिसमें फ्लावर्स हों, जो फ्लावर्स को यहाँ प्रोड्यूस करे। ये देखें मैंने यहाँ पे टिक और क्रॉस लगाया है। तो ऐसा कोई पौधा जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करा वो किसमें आएगा, ब्रायोफाइट, ठीक है। ये स्पेलिंग में दोबारा इसकी इधर करेक्ट लिख ले रहा, जो है ना सही से लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, एक साथ मिला हुआ है। BRYOPHYTE, ठीक है, ब्रायोफाइट। इसमें वे जो है ना फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, और जो ट्रेक्योफाइट्स हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब देखें बायोलॉजिकल साइंस में तो ये पढ़ते हैं चीजें। इसके अलावा एक और जो है ना मतलब चीज भी हम इसमें पढ़ते हैं, वो जो तीसरी इसकी ब्रांच है ना बायोलॉजिकल साइंस की, वो है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है ना उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, देखें उसमें जो है ना हम जो यूनिसेल्यूलर, ठीक है जी, ऑर्गेनिजम्स है ना। अब यूनिसेल्यूलर कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो जिनका एक सेल हो, ठीक है, इस सेल को भी हम पढ़ेंगे। इनका जो है वन सेल, सेल हमारा एक जो है ना स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। हमारा जो जिस्म है ना वो मुख्तलिफ सेल से बना होता है, ठीक है जी। तो ऐसे जो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई लिविंग थिंग जो यूनिसेल्युलर हो या वन सिंगल सेल्ड हो, या उसमें वन सेल हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है जी। वो किस में आएगा, वो माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें हम जो है ना इसकी स्टडी करते हैं। जी जी मरियम, बिल्कुल, स्टडी ऑफ यूनिसेल्युलर, ठीक है जी। तो ये चीज आए, होप आपको समझ आ गई। और यूनिसेल्युलर जो है ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं एग्जांपल, ठीक है, तो वो देखें जैसे वायरस हो गया, ठीक है, कोविड-19 आया था ना वायरस, देखें ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये जो है ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं। कुछ इसमें एग्जांपल जैसे आ गई बैक्टीरिया में, जैसे, ठीक है जी, अमोएबा हो गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे यूग्लेना हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे प्रोटोजोआ हो गया। ये सारे जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। जी जी हमारे यहाँ बिल्कुल बैक्टीरिया, अमोएबा, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। ऐसे ही देखें फिजिकल साइंस भी हो गई अब, ठीक है जी, बायोलॉजिकल साइंस भी हो गई। तो आई होप के ये चीजें जो है ना आपको समझ आ गई होंगी। अब इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज तक तो वो आप मुझसे पूछ लें भले। इसमें कोई क्वेश्चन है आप सबका, किसी का भी, जो भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, यहाँ मोनू तक सर, अगर कोई। एवरीथिंग इज क्लियर। जी, सर एवरीथिंग इज क्लियर। ओके जवेरिया, थैंक यू। कोई और भी बताएं, सारे बताएं, अगर क्लियर है लिखें, या मुझे वही सर सेम बताएं। आपने गल्फ का बताया था कि गल्फ वाली कौन सी जगह होती है, वो मैं लिखना भूल गई थी, तो आपको प्लीज अच्छा रिपीट मैं, कर दें। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मीटिंग भी एंड होने वाली है, तकरीबन 3 मिनट में एंड हो जाएगी, मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। देखिए गल्फ का मैंने ये बताया था कि जिसका जो ज्यादातर जो पार्ट है ना वो जमीन से जो है ना सराउंडेड हो, ठीक है, ऑलमोस्ट, मैं लिख रहा हूँ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। अब मतलब गल्फ जो है ना ये एक रास्ता होता है सी में ही, ठीक है।
लेकिन ये एक नेरो रास्ता होता है, क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो है सराउंडेड बाय लैंड होता है, तकरीबन उसकी जो है ना, जो उसकी अतराफ है वहां पे जो है जमीन होती है, तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड होता है, उसको हम कहते हैं गल्फ। ठीक है। मजीद इसको जब हम आगे जो है ना मैप की स्टडी करेंगे, ठीक है, जियोग्राफी में, और पाकिस्तान की पूरी लोकेशन देखेंगे, उसमें ये गल्फ भी आता है, गल्फ कंट्रीज भी आती हैं, मजीद वहां पे भी जो है ना आपका इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। जी जवेरिया, आप पूछें, आपको कुछ पूछना है? जी जी जवेरिया। अच्छा आप देखें, एक बात सुने, आपका जो है ना मैं क्विज लूंगा, उसके उससे रिलेटेड ये चीज देख लें, ठीक है? आपका एक मैं वीकली क्विज अब लूंगा, जल्दी होगा इंशाल्लाह, हो सकता है आपका मैं जो है ना कल ही ले लूँ। ठीक है, आप तैयारी अपनी भरपूर रखें, जो भी आज तक जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी जो है ना रिपीट करें, रिवाइज करें। आप क्विज में देखें आपको अटेम्प्ट कैसे करना होगा। वो एक सोक्रेटिव जो है ना वेबसाइट है, उसके जरिए मैं क्विज लूंगा, ठीक है? तो आपको करना क्या होगा, ठीक है जी? तो उसमें करना आपको ये होगा कि उसमें एक तो 10 MCQs होंगे, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना होगा, और 10 जो है ना वो ब्लैंक्स होंगे। अब 10 ब्लैंक्स होंगे, अब देखिए वहां पे आप ब्लैंक्स में मसला होगा, इस ये चीज आप समझ लें। अब देखिए वहां पे जो है ना सर आप स्पेलिंग का ध्यान रखें। जी 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 जी, जल्दी बताएं, ये मीटिंग एंड होने, सर मैं क्विज के बारे सर में बता दूं। जी सर आप जवेरिया। जो टेस्ट लेंगे तो आर्टिकल में इतने सारे नेम्स और ईयर्स वगैरह डेट्स वगैरह ऐसे इतने सारे चले कैसे याद आर्टिकल, करेंगे? चले डोंट वरी, आर्टिकल मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है, आर्टिकल को छोड़ के, सही है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लेकिन वो सिर्फ इस टेस्ट में, ठीक है, अगले टेस्ट में फिर वो इंक्लूड होगा, अगले टेस्ट तक तैयारी कर लें। सर अगर दें भी तो ऐसे कहे ना, इतने मतलब 2-3 हाँ पैराग्राफ वो ऐसा जो। सुने ना, देखें देखें, अभी आर्टिकल से ही मैंने आपको आज चीजें पढ़ाई ना, वो वाली चीजें बस आप याद करें, ठीक है, भले वो आर्टिकल पूरा आपको याद नहीं करना। ठीक है। जी सर, चलें ठीक है। ओके थैंक यू। तो वहां पे देखें ब्लैंक्स में आपको स्पेलिंग का याद रखना, स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब वहां पे ब्लैंक अटेम्प्ट कैसे करना है ये ध्यान में दें। उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा ना आपका, वो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखें। फर्स्ट लेटर आप ब्लैंक में कैपिटल लिखना, जो भी वर्ड लिखें करेक्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे थी, तो वहां पे ये ब्लैंक दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सिंध, तो मैं सिंध का एस कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। पहला लेटर जो है वो आप उस वर्ड का कैपिटल लिखेंगी, बाकी सारा स्मॉल, और स्पेलिंग भी सही लिखनी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए, जैसे देखें ये सिंध में मैंने एक आपको एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है? जवेरी आपने हैंड रेज किया, जल्दी बताएं, मीटिंग एंड होने वाली है। जी जी जल्दी बताएं, ये चीज क्लियर है सबके लिए? जी ऐसे जी कोई? सर, क्लियर है। अच्छा जी। जवेरिया, गोल्डन स्पेरो जो है ना हिंदुस्तान को कहते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मादनी वसायल थे और सोन भी बहुत ज्यादा